गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। चलिए अपना आगे बढ़ते हैं। अपना मल्टी चैनल वाला हो गया था, कम्युनिकेशन भी हो गया है, मतलब मल्टी चैनल चैनल गुड डाटा इवनिंग सर। कम्युनिकेशन है ना। नेटवर्क फंडामेंटल चल रहा है, उसमें कुछ जैसे टोपोलॉजी इसमें नहीं दिया है, परंतु हर बार एग्जाम में आता है, तो टोपोलॉजी भी हम इसमें लेंगे और ओएसआई मॉडल देखेंगे आज से। मोस्ट आईएमपी यदि हम यदि बोले तो इस डेटा नेटवर्क में अभी तक जो पूछा जाता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, गुड इसके इवनिंग बाद सर। गुड इवनिंग। नेटवर्क पूछ लेता कभी कभी, लैन वैन का, मगर उतना ज़्यादा नहीं पूछता। और आईपी एड्रेस का कभी कभी पूछ लेता, क्लास ए आईपी एड्रेस क्या होता है, क्लास बी आईपी एड्रेस क्या होता है, सी क्या होता है। यदि ए है तो उसमें कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, या मैक एड्रेस क्या होता है, मास्क क्या गुड होता इवनिंग है। सर। गुड इवनिंग। तो ये आईपी एड्रेस है, हालांकि इसमें डिटेलिंग नहीं दिया है, एक शब्द दे देता है कि भाई नेटवर्क फंडामेंटल, मतलब पूरा चीज नेटवर्क में जो भी फंडामेंटल आते हैं, तो बहुत सारी डिटेल अंदर है। तो अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एग्जाम में जनरली जो पूछा जाता है वो पोर्शन हम लेके चल रहे हैं, और जो जनरली कंपटीशन एग्जाम के लिए है, जैसे गेट और नेट में जो एग्जाम पूछे थे हैं और अभी तक जो भी क्वेश्चन नेटवर्किंग से आए हैं, उसी से संबंधित हम इसमें डिटेलिंग ले रहे हैं। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने देख रहे थे, कल हम देख रहे थे नेटवर्क टाइप। ठीक है, तो नेटवर्क टाइप में बहुत मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी में जरूर बनते हैं। तो नेटवर्क मालूम होना चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है एक सीमित स्थान, एक बिल्डिंग में आप बोल सकते हो, उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। वीलैन देखा था हमने, वायरलेस मतलब आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है, परंतु कोई वायर से कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वाईफाई से कनेक्टिविटी होगी। इसके बाद कैन जो होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है, एक कैंपस या एक बिल्डिंग में, तो ये भी जनरली लोकल एरिया नेटवर्क को डिफाइन कर सकता है। कैंपस माने एक आपका जैसे बिल्डिंग है या तीन चार घर हैं, ठीक है, या डबल मंजिला आपके ऊपर किराएदार रहते ही है, तो आपका जो कैंपस है, कैंपस का एक स्कूल का भी आप मान सकते हो। तो क्या जो आपका ये वाला नेटवर्क है लोकल एरिया, और कैन जो है लगभग आपको मैच करता है। इसके बाद मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, दो या दो से ज़्यादा सिटी को जोड़ता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सिटी के नेटवर्क को जोड़ता है, या बोल सकते हैं कि दूरस्थ स्थान जो होते हैं उनको ऐड करता है। जैसे सिहोरा का नेटवर्क हो गया, जबलपुर का नेटवर्क हो गया, या फिर हमारे 41 फैक्ट्री का नेटवर्क आपस में जुड़ा होता है, वो आपका मैन से जुड़ा होता है। ठीक है, मैं मेट्रो, हालांकि उसको इंट्रानेट बोलते हैं, जैसे इंटरनेट होता है और एक इंट्रानेट। गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग। तो मैन जो है एक प्रकार से इंट्रानेट में भी काम करता है। इसके बाद पैन बताया था, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आप खुद के लिए करते हो, जैसे घर में आप हो, तो घर में क्या करते हैं अपन, एक हब लगा लेते हैं, इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं, उससे टीवी भी कनेक्ट कर दिया, उससे मोबाइल भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसी से पता चला कि आप स्मार्ट डिवाइस को एक घर में लगाए हैं, वो भी कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सारा चीज मतलब एक हब जो है आपका राउटर घर में लगा हुआ इंटरनेट, उसी से आप कनेक्ट कर लेते हो।
पर्सनल एरिया इसीलिए बोलते हैं कि आप खुद के लिए करते हैं, पर्सनल एरिया। स्टोरेज एरिया नेटवर्क का यूज जो होता है जनरली जहाँ पर बहुत डाटा स्टोरेज का काम होता है, जैसे हम बोले गूगल, ठीक है, गूगल में स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। गूगल जनरली क्या है, गूगल का यदि हम सर्वर देखेंगे बहुत सारा रूम में होता है, तो ढेर सारे नेट मतलब सर्वर जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। तो केवल यदि डाटा स्टोर करने के लिए नेटवर्क बनाया जाए तो आपका कहलाता है सैन। सैन हमारे फैक्ट्री में भी रहता है। यदि हम फैक्ट्री में बात करें तो आपका एक सर्वर रहता है एसक्यूएल सर्वर, एक रहता है आपका यूनिक्स सर्वर, ठीक है, एक में आपका इन्फॉर्मिक्स से कर देते हैं, एक में आपका ईआरएस का डाटा पूरा रहता है, एक में आपका इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफिस जो होता है, प्लानिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफिस का इंजीनियरिंग ऑफिस। तो ऐसे ये सर्वर रहते हैं ये फैक्ट्री में सभी के हैं, ठीक है, जितनी भी फैक्ट्री हैं, क्योंकि रूल्स जो होते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हम फॉलो करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी या साइबर से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपकी एसओपी आती है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आता है, तो वो क्या होता है सारे फैक्ट्री में एक सा आता है और सारे फैक्ट्री में वही करते हैं। तो मतलब हमको बताया जाता है कि सर्वर जो है आपको 4-5 स्थान में रखना है। जैसे एसक्यूएल सर्वर भी आपके पास रहेगा, यूनिक सर्वर रहेगा, इन्फॉर्मिक्स वाला भी आपको रखेंगे पीपीसी के, और प्लानिंग और इंजीनियरिंग ऑफिस का डाटा को रखने के लिए, और ईआरएस जो अटेंडेंस सिस्टम है उसको डाटा को मैनेज करना है। इसके अलावा भी और सर्वर रखे जाते हैं। तो इनमें क्या होता है सर्वर में जनरली अपन डाटा स्टोर करके रखते हैं, इसमें स्टोरेज डाटा होगा और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे किसी न किसी माध्यम से। जैसे ईआरएस का डाटा अकाउंट वाले में चला जाना चाहिए या प्लानिंग में चला जाना चाहिए, ठीक है। एक अकाउंट का भी सर्वर होगा तो अकाउंट में आरएनडी का मतलब जैसे ही 11 बजते हैं 10:30 तो ऑटोमेटिक डाटा उठकर आपका समझ लो किस में आ जाता है, अकाउंट वाले सर्वर में। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ डाटा का काम हो रहा है, तो जब डाटा स्टोरेज के काम होता है कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर में कनेक्ट करके आप डाटा स्टोर करते हो, फैच करते हो, तो वहां पर हम सैन बोलते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसके बाद हमने बोला था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्चुअली कुछ होता नहीं है यदि देखा जाए तो, ठीक है, फिजिकली रूम में स्टेब्लिश नहीं होता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम नॉर्मल नेटवर्क को वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, यदि 6 कंप्यूटर हैं, 6 सर्वर कनेक्टेड हैं, तो यदि हम ये वाला कंप्यूटर जो है सपोज ये ए है और ये बी वाला है, एक दूसरे से कनेक्ट करना, हम डाटा एक्सेस करना चाहते हैं इसके माध्यम से कि ए से डाटा हमको बी में लाना है या बी से ए में लाना है, बाकियों को पता नहीं चलना चाहिए, कि जो सर्वर है इनको पता नहीं चलना चाहिए कि डाटा कहाँ गया। तो हम एक ब्रिज बना देते हैं, पुल बना देते हैं, ठीक है, ये पाइपलाइन खड़ी कर देते हैं और इस पाइपलाइन से ही डाटा जो है बी से ए में जाता है और ए से बी में आता है। आउटसाइड सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो जब इस प्रकार के मैकेनिज्म करते हैं तो उसको हम वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट। प्राइवेट इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे डाटा सिक्योर हो गया है। तो जनरली इसका यूज जो होते हैं मिलिट्री आर्मी यूज करती है, बाकी आपका जो हैकर है हैकर यूज करते हैं। बैंक भी आपका जो होता है वीपीएन का यूज करती है, यदि कभी पैसा भेजना होता है मतलब एक पैसा भेजना मतलब समझते हैं ना, फिजिकल पैसा बाद में आता है, आपका नॉर्मल पैसा पहले चला जाता है जैसे आप ईएमआरओ करते हैं, ईएमआरओ जो होता हैगा वो भी आपका बीपीएन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। ईएमआरओ इसलिए करता है कि यदि हमने जीसीएफ से कोई पैसा भेजा है आपको, जैसे अवेल में भेजा हुआ है, तो वो एक पाइपलाइन के द्वारा जाएगा, डाटा जो है एक पाइपलाइन के द्वारा जाता है, तो कोई भी हैकर पता नहीं कर पाता कि कितना पैसा कहाँ भेजा, ठीक है। किसके मतलब क्या जीसीएफ के अकाउंट है एसबीआई का एसबीआई से अवेल का अकाउंट है एक एसबीआई, तो भाई यहाँ से जीसीएफ से मतलब जाता है एसबीआई से यहाँ पर जाता है ईएमआरओ के माध्यम से डाटा, तो बीच में हैक ना हो जाए डाटा, इसलिए हम प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ईएमआरओ टेक्नोलॉजी है जिसे अपन ने परचेज किया हुआ है, ठीक है, एसबीआई बैंक के लिए अपन ने परचेज किया हुआ है। मिलिट्री रिसीवल ऑर्डर होता है, जो डिफेंस का सारा जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, वो ईएमआरओ के माध्यम से होता है, ताकि
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कितना खर्च हो रहा है, हर डिपार्टमेंट कितना खर्च होता है, उसका लेखा जोखा किया जा सके। तो यहाँ इस प्रकार के नेटवर्क जहाँ जरूरत होती है कि बहुत सिक्योरिटी की जरूरत होती है कि डाटा किसी तरीके से हैक ना हो सके या आउटसाइडर को पता न चले, केवल हम दो टर्मिनल में या दो होस्ट के बीच में ही कम्युनिकेट कर सके, तो वहाँ पे हम वर्चुअल प्राइवेट सर्वर नेटवर्क का यूज करते हैं। इसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इंटरनेट है। वाइड एरिया मतलब एक या एक से ज्यादा देशों को जोड़ता है, शहरों को जोड़ता है, स्टेट को जोड़ता है। तो इंटरनेट जो होता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ। तो ये आपके कुल 8 नेटवर्क हैं। जनरली इसमें हम जानते हैं लैन वैन मैन। सर हाँ जी। ये इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है? देखिए इंटरनेट जो होता है विश्व भर के कंप्यूटर को जोड़ता है। ठीक है, और एनीबडी कैन एक्सेस द डाटा। आप जैसे वेबसाइट है गूगल, कोई भी खोल सकता है। ठीक है, वर्ल्ड का कहीं से भी, आपका गूगल ड्राइव में रखो कहीं से भी खुल जाएगा। परंतु इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट का छोटा भाग होता है जहाँ पर प्राइवेट रहता है। जैसे आपका फैक्ट्री का कॉमनेट है तो वो 41 फैक्ट्री को ही कनेक्ट करता है, बाहर से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते उस वेबसाइट को। ऐसे ही जो बैंकिंग वाले हैं, एसबीआई की जो पर्सनल वेबसाइट है जहां आप बैंक में जाते हैं पासबुक एंट्री कराने या पैसा विड्रॉल कराने, तो उनका टर्मिनल देखेंगे तो उसमें एक एप्लीकेशन चलता है। ठीक है, वो उनके इंटरनेट में है कि सारे एसबीआई के ब्रांचों में वो चलेगा, बाकी दूसरे जगह से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इंट्रानेट जो होता है स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट, मगर उसमें लिमिटेशन रहता है कि जिसके लिए प्राइवेट हो गया वो नेटवर्क, जैसे प्राइवेट, जैसे 41 फैक्ट्री की डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं फैक्ट्री से, बाहर से नहीं कर सकते। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम सोचे आवेल का डाटा कनेक्ट कर ले तो नहीं कर सकते, वो इंटरनेट में नहीं है, वो इंटरनेट में है। तो इंटरनेट में उनका खुद का सैटेलाइट है, जैसे अपना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का खुद का सैटेलाइट है। आप हर फैक्ट्री में देख, हाँ ठीक है, तो सैटेलाइट के माध्यम से हमारे पास डाटा आता है। जो जैसे जीसीएम में भी एक लगा है, रिसीवर लगा है, खमरिया में भी रिसीवर है। जहाँ आईटीसी सेक्शन है उसके पीछे देखेंगे या बिल्डिंग में देखेंगे तो एक छतरी लगी हुई है डिस्क। ठीक है, वो डिस्क के माध्यम से क्या होता है, वो डाटा को कैच करता है। तो ये प्राइवेट नेटवर्क एक प्रकार से हो गया इंट्रानेट, जो केवल अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सेस कर सकती है और बाहर उसे आउट वर्सन में नहीं गया। इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ पर कॉमनेट कनेक्ट है वहाँ इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना है। जनरली आपको सारे अधिकारियों को या जो इंटरनेट है 2 पीसी दिया जाता है, एक में इंटरनेट लगाइए, एक में आप अपना लेन लगाइए। कारण ये होता है यदि आपने दोनों को एक्सेस कर दिया, लेन भी है इंटरनेट भी है, तो हैकिंग हो जाएगा आपका। क्योंकि डिफेंस के नाम से सारे हैकर जो होते हैं विदेशों में भी हैं, सारे विदेश वाले जितने हैं उनकी टेक्नोलॉजी हाई है, वो ऑटोमेटिक जो है आपका एआई सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं कि डिफेंस वर्ड को काउंट करते रहते हैं। जहाँ पे डिफेंस शब्द आया, जैसे जीसीएफ का हो गया, किसी का है ऑर्डिनेंस का हो गया, तो वो तुरंत अटैक करते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पूरा जो सर्वर होता है या पूरी कनेक्टिविटी जो होती है वो इंटरनेट पर वर्क करती है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क का छोटा रूप है इंटरनेट का। अभी हमारा इंटरनेट जो है अयोध्या करके बन गया है, आपको मालूम होना चाहिए। पहले www.web.net था, उसका नया नाम हो गया है अब अयोध्या.net। ठीक है, ये अयोध्या.net जो वेबसाइट है इसमें सारी यूनिट की डिटेल मिलेगी। आपकी जो 7 यूनिट है, चाहे अवेल की है, मिल की हो, एल की है, सभी का मिलेगा। और उसके अंदर कितनी फैक्ट्री है वो कम्युनिकेट कर सकती है आपस में। तो ये आपका इंट्रानेट है। ठीक है, इंट्रानेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केवल ऑनलाइन फैक्ट्री के लिए है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट यूज नहीं कर सकता। तो एक डिपार्टमेंट का है और वो जो है अलग अलग है, मतलब अलग अलग फिजिकल लोकेशन में है या जियोग्राफिकल लोकेशन में है। जैसे अपनी फैक्ट्री अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग एरिया में है, तो उसको कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ हमने कल बता दिया था, लेन का बता दिया था कि छोटा एरिया जो होता है जहाँ पर एक बिल्डिंग विल्डिंग कहीं से भी कनेक्टिविटी कर लें। वैन वी लैन बताया था आपका वायरलेस नेटवर्क, इसमें एक देखिए वाईफाई लगा हुआ है, एक हब लगा दिया, ये आप बोल सकते हैं राउटर लगा दिया है, उसी से सारा कनेक्ट हो गया है। मेट्रोपॉलिटन
मतलब कई लेनों को जोड़ता है, जैसे एक ये लेन हो गया, एक ये लेन हो गया, मतलब अलग अलग शहर हो सकते हैं या एक ही शहर हो सकता हैगा। तो विभिन्न शहरों या एक ही शहर में अलग अलग क्षेत्रों पर स्थित नेटवर्क को जोड़ता है आपका मैन। लैन तो एक सीमित हो गया, एक बिल्डिंग में, यूनिवर्सिटी में वो ऐसे कनेक्ट करता है। इसके बाद पर्सनल नेटवर्क बताया था। पर्सनल नेटवर्क मतलब खुद का, घर का। तो घर में क्या करते हैं आप, जनरली मोबाइल यूज करते हो, हेडफोन यूज करते हो, माउस यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, प्रिंटर यूज करते हो। तो उसके सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए वाईफाई के माध्यम से, जैसे मोबाइल का वाईफाई होता है उसी से कनेक्ट कर दीजिए। पीसी का में इंटरनेट चलाइए, आप हेडफोन के द्वारा गाना सुनिए, ठीक है। मतलब राउटर कहीं और होगा, वाईफाई राउटर, या फिर मोबाइल में ही वाईफाई ऑन कर लीजिए और जितने डिवाइस से कनेक्ट कर लीजिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक व्यक्ति का नेटवर्क होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बीपीएन बोला, तो बीपीएन में क्या करता है, जैसे ये होम यूजर है आपका, ये फायरवॉल है, फिर ऑफिस है, फाइल है, ये सारा चीज का मतलब कंप्यूटर है नेटवर्क। तो डाटा को जो है वीपीएन वाला वर्चुअल नेटवर्क होता है कि डाटा को मतलब इंटरनेट से जैसे एक्सेस करना है, ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का इंटरनेट है। और आपको डाटा जैसे पहुंचाना है ये ऑफिस में, इस ऑफिस में आपको डाटा पहुंचाना है, तो हम एक लिंक बनाएंगे, एक पाइपलाइन बनाएंगे कि सीधे डाटा आपको यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से डाटा मतलब यूजर भेजेगा होम यूजर से, ये फायरवॉल होगा, क्योंकि इंटरनेट में फायरवॉल जरूर होता है, हमेशा याद रखिए, जो वायरस को रोकता है या हैकर को अंदर जाने से रोकता है। क्योंकि हमने वीपीएन बना दिया है, तो वीपीएन में जो होता है ये फायरवॉल भी काम नहीं करता। वीपीएन यदि आपने बना दिया तो सीधे ये ऑफिस से कनेक्टिविटी ले लेगा, मतलब जो भी फाइल है आपको डायरेक्ट कर लेगा, कोई एंटीवायरस कोई फायरवॉल जो है उस पर वर्क नहीं करता वीपीएन यदि है। तो वीपीएन वैसे ही बताता है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कर देता है, तो सीधे वो आप ऑफिस से कनेक्ट कर सकता है। ये कहीं से भी इंटरनेट में आप रिमोट वर्कर है, आप उससे डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जैसे बताया है कि सिक्योर टूल होता है, इनक्रिप्ट, पॉइंट टू पॉइंट इनक्रिप्ट सर होता है। हाँ जी। फायरवॉल का काम सिर्फ यही है कि वो वायरस को रोकेगा? हाँ, फायरवॉल का मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। मतलब फायरवॉल में जाएगा तो जैसे यूजर पासवर्ड डालते हैं ना अपन, यूजर पासवर्ड ये सारा चीज होता है, और कोई वायरस आएगा ना तो सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि आपको मालूम है यदि सर्वर में वायरस हो गया तो सारे जितने भी पीसी कनेक्टेड होंगे सब में पहुंच जाएंगे, विद इन सेकेंड में पहुंच जाएंगे। तो आप इंटरनेट कनेक्शन यदि बाहर से लिए हुए हैं, ठीक है, फैक्ट्री के लिए इंटरनेट, तो बाहर से जो भी वायरस आ रहा है वो फायरवॉल में ही खत्म हो जाए। फायरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, कोई अलग चीज नहीं है। फायरवॉल जो होता है हमारे लैपटॉप, जैसे हमने अपने लैपटॉप में भी फायरवॉल डाला हुआ है, नॉर्टन एंटीवायरस जो हमने परचेस किया है 999 विथ फायरवॉल, उसमें क्या है, ये फायरवॉल सिस्टम एक्टिवेट है। तो कोई भी मतलब बाहर का जो अटैक है वो अटैकिंग नहीं कर सकता। तो फायरवॉल फायरवॉल मतलब कोई एक भी सॉफ्टवेयर। परचेज कर सकता है? हाँ, कोई भी परचेज एंटीवायरस के साथ आता है ना, फायरवॉल भी आप खरीद सकते हो। तो फैक्ट्री में फायरवॉल अपन के तगड़े वाले लगे हैं, एक कंप्यूटर होता है जिसमें फायरवॉल ही होता है। तो फायरवॉल मतलब एक दीवार की तरह होता है, मतलब जो इंटरनेट कनेक्शन बाहर से लेंगे ना तो पहले फायरवॉल उस सिस्टम में डालेंगे जिसमें फायरवॉल इंस्टॉल है, मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। वो मतलब एक सर्वर होता है, सर्वर में ही एक प्रकार से फायरवॉल हम इंस्टॉल कर देते हैं, फिर वहां से डाटा फिर आगे बढ़ता है। मतलब अच्छा, मतलब एक जगह हम लगा दिए फायरवॉल को, उसके बाद हम सब जगह कनेक्शन देंगे? हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आपका ये इंटरनेट है, समझ लो ये वर्ल्ड है, ठीक है, आपका ये, आपने इंटरनेट से इंटरनेट कनेक्शन लिया तो सबसे पहले आपका फायर वॉल मतलब होगा। तो फायर वॉल मतलब एक पीसी है, ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ फायरवॉल सॉफ्टवेयर। तो कनेक्शन आपने पहले फायरवॉल में दिया है, फायरवॉल मतलब इस कंप्यूटर में दिया है, ये चेक करेगा कि कोई वायरस तो नहीं है, अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो रहा है। यदि अनऑथराइज होगा तो बता देगा कोई हैकर जो है आपका पासवर्ड हैक कर रहा है, तो यहाँ पर पूरा मतलब सर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। सर मोबाइल में फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं कि हाँ, नहीं? होता है ना, इंस्टॉल होता है, फायरवॉल इंस्टॉल होता है, ऐप हैगा। आप फ्री वाला भी यूज कर सकते हैंगे और आप पैसा वाला भी कर सकते हैंगे। बीपीएन भी होता है, फ्री वाला भी होता है, पैसे वाला भी होता है, ठीक है। बहुत अच्छा है बीपीएन, अभी यूज करेंगे ना, बीपीएन में ब्राउजर होता है, बीपीएन ब्राउजर, उससे क्या करेंगे, आप किसी को भी मेल भेजते हैं तो कोई भी
मतलब यदि वो एक पता नहीं लगा पाएगा कहाँ से भेजा, कि आपका मेल में यदि देखेगा तो पता चलेगा यूएसए से आ रहा, अमेरिका से आ रहा, ये आईपी एड्रेस सर चेंज कर देता है। ऑथराइज तो है नहीं ये? नहीं नहीं, अथोराइज्ड है, वीपीएन अथोराइज्ड है। आप परचेस करते हो ना, आप परचेस करोगे तो भाई अथोराइज्ड है। वो कंपनी का, जिस कंपनी का लेंगे तो उसमें ईमेल, आपका मोबाइल, ओटीपी वेरिफिकेशन करेगा ना। तो हमें भी तो डाटा सिक्योर चाहिए ना। यदि हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे नेफ्ट कर रहे हैं, आप सपोज आप नेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी बंदे को, या आप ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं, तो आप चाहते हो ना कि कोई फर्जी वेबसाइट ना खुले। जनरली क्या होती है कि उसमें ये चलता हैगा कि अब फर्जी वेबसाइट रहती है, जैसे एसबीआई, जब आप सब्सक्रिप्ट को कुछ परचेस करते हैं ना, मतलब सस्ती चीज कहीं से भी ले रहे हैं, अनऑथराइज, जिसके बारे में जानते नहीं, क्लिक करिए ये 100 रुपए में खरीद लीजिए, आपने क्लिक किया, वो वेबसाइट ऐसा बताएगा, जब बैंकिंग में ट्रांसफर करेगा तो ओरिजिनल एसबीआई की बैंक दिखेगी। आप वहां पर आप सारा डालोगे, बैंक डिटेल डालोगे, उनके पास वहां पे पहुंचते जाएगा। ठीक है, आपने भले यहाँ पे डाला हुआ 100 रुपए, तो वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में वो क्या होगा, 5 जीरो बढ़ा देगा, 4 जीरो बढ़ा देगा। आपने 100 ही रुपए डाला है, 5 जीरो बढ़ा देगा। ओटीपी आएगा, जैसे ही ओटीपी डालोगे तो बैकग्राउंड में पीछे वो बैठा हुआ है हैकर, आपका बैकग्राउंड वो कहीं और सर्वर में डालता रहेगा। मतलब ये हैकिंग की टेक्निक है, इसको फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, फिशिंग में क्या होता है कि हूबहू वेबसाइट आ जाती है। जैसे रेलवे में आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो कहीं आ जाएगा कि भाई 10% टिकट में छूट, रेलवे रिजर्वेशन। आपने यदि लिंक को क्लिक किया तो वहां पर वेबसाइट जो होगी आईआरसीटीसी की ओरिजिनल वेबसाइट खुल जाएगी, मतलब दिखेगा पूरा ओरिजिनल, ओरिजिनल रहेगा नहीं। आप सब चीज डालेंगे सब चलेगा, जैसे बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो फर्जी बैंक में आपको ट्रांसमिशन मिल जाएगा। अब वहां पैसा डालेंगे तो वो कहीं पर और लिंक कर रहा होगा। तो फिशिंग विशिंग से बचने के लिए आप क्या होता है, वीपीएन का यूज करते। तो ये गवर्नमेंट खुद ऑथराइज करेगी, भाई हम सिक्योर के लिए कर रहे हैं ना, कि ताकि हमारा डाटा या पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो सिक्योर रहे। तो वीपीएन हमेशा मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना चाहिए सभी को। ठीक है, आप फ्री वाला यूज कर लीजिए। आप डालेंगे ना, जैसे गूगल में डालेंगे तो वीपीएन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे देखें यहाँ पर हम एक हिंट बताते हैं, आप चाहें तो मोबाइल में सर फिर फ्री सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी वही होगी क्या? नहीं, फैसिलिटी वही मिलती है, फैसिलिटी बहुत सारी वही रहती है, कि मगर परचेस कर लेते हैं तो और ज़्यादा मिलती है। ठीक है, मतलब बार बार एडवर्टाइजमेंट आएगा ना, तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा इसमें। यदि हम फ्री वाला करेंगे तो एडवर्टीजमेंट भी आएगा, एक बार जैसे वेबसाइट खोले तो फिर वो कहीं और पहुंचा देगा लिंक को, ये रहेगा। तो जैसे हम वीपीएन वहां भी करेंगे ना, वीपीएन आप ऐप डालेंगे तो वीपीएन ऐप भी आ जाएगा, पीसी के लिए भी आता है, आपका मोबाइल के लिए भी आ जाएगा। तो टर्बो वीपीएन हो गया, ठीक है, वीपीएन सेफ इंटरनेट, तो बहुत सारे चीज है, जैसे प्ले स्टोर का है सिक्योर वीपीएन, तो आप वो डाल सकते हैं। What is the app for use for VPN? तो VPN stand virtual private network is basic terms private encrypted server और hidden your IP address। देखिए आपका IP एड्रेस हिडन कर लेता है, मतलब कोई भी सीबीआई या पुलिस वाला या कोई भी होगा, कोई भी इंटरपोल होगा, वो पता नहीं लगा पाएगा कि ये ईमेल या मैसेज किस मोबाइल से आया हुआ है। इसका यूज जो होता है कौन करता है आपको मालूम है ना, झारखंड के में अधिकतर जो अभी फ्रॉड होता है, जितना भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है, नकली आपका फोन आता है तो वो किससे, वीपीएन से करते हैं। इसीलिए आपको वो चैलेंज करते हैं, तो ढूंढ सके तो ढूंढ लो, मैं झारखंड में हूँ, मैं फलाने जगह से बोल रहा हूँ, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, मूवी है सर, एक मूवी है ना। है। देखते हैं ना, मूवी भी बनी है। तो आप हाँ जी कभी भी सर। नहीं निकाल पाएंगे। वो क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वीपीएन का यूज कर रहे हैं, उनका तो आईपी हिडन है। जब आप साइबर सेल में जाते हो तो बोलता है वो, अरे अमेरिका में बैठा है, कहीं यहाँ बैठा है, वहां बैठा है। तो उस कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से वो कॉल कर रहा है, जिस मोबाइल से वो कॉल कर रहा है, आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, वही, हालांकि इंटरनेट में हर का आईपी एड्रेस है। जैसे हमारा आईपी एड्रेस है यहाँ पर, यदि हम करेंगे कि माई आईपी एड्रेस, ठीक है, तो माई आईपी एड्रेस यहाँ पे शोध करेगा कि भाई मेरा आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, माई आईपी एड्रेस जैसे ही हम करेंगे तो हमारे कंप्यूटर का ये दिखा रहा है। ठीक है, अभी यदि हम इससे आपको मेल करते हैं तो आप यदि खोलोगे तो वहां पर डिटेल में मेरा आईपी एड्रेस रहेगा, परंतु इसी चीज को हम यदि ब्राउजर से करें, वीपीएन ऑन करके, और मैं यदि ट्रांसफर मतलब मैसेज आपको भेजूंगा तो ये नहीं बताएगा। ठीक है, कहीं और सर बताएगा, कहीं दिल्ली का, कहीं कहीं का ऐसा आईपी एड्रेस बताएगा। हाँ जी। वो सर एक्चुअल में उसमें ऐसा है
ये हाँ। जो मान लीजिए किसी ने किसी को चीट किया और पैसे ट्रांसफर करा लिए, हाँ तो पैसे ट्रांसफर कराने के बाद सर ये तो डिटेल पता चल जाएगा पैसे कहाँ किस अकाउंट में गए, तो नहीं चाहे तो नहीं 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 गवर्नमेंट। नहीं चलता ना। वो क्या होता है, उसमें इतना सारा उनके पास मैकेनिज्म है कि मतलब जैसे आपका समझ लो आप ए है, ठीक है, आपके अकाउंट से उसने पैसा निकाला, तो अकाउंट किसी बी में जाएगा। मतलब यहाँ से 100 रुपए आपसे निकाला तो 100 रुपए इसके में आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, जैसे इसके पास आया तो वहां से सेकेंडों में जो होगा पैसा गायब हो जाएगा, यहाँ पे पैसा आ जाएगा इस आईपी एड्रेस में, फिर घूम के पता चला डी में जाएगा ये 100 रुपए, ठीक है, फिर ये आपका ये 100। तो ये आईपी एड्रेस को घुमा के एक चेन सिस्टम बनाता है, हजारों मतलब अकाउंट से ट्रांसफर होते हुए आएगा। तो हर सभी के, जैसे आपके अकाउंट में भी देखना कभी कभी सर। आया 100 रुपए आया 100 चला गया, तो आप बोले यार क्या मतलब, आया और चला गया, अपना तो है ही नहीं है। हाँ जी बोलो। सर इनके ही सेल अकाउंट रहते होंगे सर, लोग कॉपी करके रखते होंगे। हाँ नहीं, और ये पूरा उनसे लेते हैं ना, ये जो एक्चुअली क्या है, जो मनरेगा वाले हैं या फिर जो फ्री अकाउंट जो होता है ना, जीरो बैलेंस वाले, तो ऐसे का डाटा क्या होता है बेचते हैं। कई लोग क्या है, जैसे अब बैंक वाले हैं तो, या फर्जी तो सभी जगह रहते हैं, तो वो डाटा एक्सेस कर लेते हैं, बेचते हैं अकाउंट नंबर। आप इंटरनेट में अभी डाल दीजिए, ढेरों अकाउंट नंबर मिल जाएंगे। पैन कार्ड चाहिए, क्या चाहिए, आप बस इंटरनेट में गूगल में डाल दीजिए पैन कार्ड। तो कईयों को मालूम नहीं रहता तो वो अपलोड करते रहते हैं इंटरनेट में। आप लोग भी तो सारे मोबाइल में रखते हो ना डाटा, फोटो खींच खींच के, और सारे ऐप जो है आपका डाटा चुराते हैं, क्योंकि आप अलाउ करते हो, अलाउ माई स्टोरेज, अलाउ इमेजेस करते हैं ना, अलाउ फोटोज, अलाउ कॉन्टेक्ट, क्योंकि बिना उसके ऐप डाउनलोड ही नहीं होता, ना इसे आपका सेव होगा। सर तो कोई भी प्राइवेट, हेलो हाँ जी। सर, कोई भी जैसे फोटो है चाहे कोई इमेज है, हाँ तो अलाउ करते हैं मीडिया थी मल्टीमीडिया में, हाँ तो उसका डाटा चुरा लेते हाँ, होंगे। वो एक्सेस कर सकते हैं, वो जितना यदि आपने अलाउ किया है तो वो साफ साफ टर्म्स कंडीशन में आप देखें, टर्म्स कंडीशन में लिखा रहता है कि दे कैन यूज योर कॉन्टेक्ट एड्रेस और इमेजेस एंड फोटो टू द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग द बिजनेस, ऐसा लिखा रहेगा। आप कभी भी टर्म्स कंडीशन में पढ़ो कि तो आपका सर डाटा इसको को बंद यूज करने करते का हो। कोई सिस्टम सर? नहीं, सिस्टम तो यही है कि आप पे वाला, इसीलिए तो ऐप जो होता है पे वाला खरीदते हैं जनरली। आप पे है, जैसे अब हम ही ने खरीदा है जो वीडियो मिक्सिंग के हैं, तो वो पे वाला खरीदा है, ठीक है। अभी जूम हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मार्च से हमने पे कर रहे हैं, 1600 रुपए हम जूम ऐप का दे रहे हैं आपको। क्यों दे रहे हैं, कि जो हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका जो ईमेल हमने इसमें डाला हुआ है, आपका मोबाइल नंबर डाला हुआ है, वो थर्ड पर्सन तक ना पहुंच पाए, क्योंकि हम लोग इसको पे कर रहे हैं। तो यदि आप पेड वाला यूज करते हो ऐप या एप्लीकेशन, तो वहां पर डाटा का मिस यूज नहीं होता है। बाकी तो जो स्टैंडर्ड कंपनी के ऐप होते हैं वो भी डाटा ज्यादा नहीं लेते हैंगे, आपको कांटेक्ट नहीं होगा। मगर जो फर्जी होंगे जिसमें ज्यादा वो ऐड कमाते हैंगे, या समझ लो आपका नंबर से ही कमा लेते हैंगे, तो वो है। बाकी पूरा वो उसी से डाटा कर लेते हैं, इसलिए कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए। पहले टर्म्स कंडीशन पढ़ लें अपन, और वो छोटा छोटा लिखा रहता है तो पढ़ता भी नहीं व्यक्ति कोई। जी सर। चलें, ये तो हो गया। अब मैं देखते हैं अपन नेटवर्क टोपोलॉजी न्यू चैप्टर में आते हैं, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक से आपके सब्जेक्ट में नहीं दिया हुआ है, परंतु हर साल आप देखेंगे तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मिलता है। नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, जो उन्होंने दिया है, जैसे हब, ब्रिज, गेटवे, दुनिया भर की सारी चीज आ जाएंगी। तो अपन कुछ उसमें से लेके पढ़ते रहेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी वही है। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, एक प्रकार से लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का तरीका है। जो आपका जो लैन है ना, ये आपका लैन है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में मतलब लोकल एरिया मतलब आपके कंप्यूटर हैं, ये आपके जो कंप्यूटर हैं उसी को कनेक्ट करने का तरीका है कि आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको वायर कम लगे, ठीक है, फास्ट एक्सेस हो, तो ये आप पे है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, अब इसी को कनेक्ट करें, एक तरीका हो सकता है कि भाई ऐसे आप कनेक्ट करते जाओ, ठीक है। आपके पास कोई तरीका हो सकता है कि आप एक तार गोला बना दिए और एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया, 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 एक ये लगा दिया, ठीक है। एक ये टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी हो सकती है कि भाई
बीच में एक हब लगा दीजिए, इससे एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, इससे एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, इससे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, ये कर दिया। ये तो फिजिकल लेआउट है कनेक्टिविटी का। मतलब या तो स्टार टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी, या तो हम रिंग टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, या हम बस टोपोलॉजी कर रहे हैं, या ट्री टोपोलॉजी भी कर सकते हो। इस टाइप से भी कंप्यूटर जोड़ सकते होगे, ठीक है, ट्री के फॉर्म में, ठीक है। या हाइब्रिड कर सकते होगे। हाइब्रिड का मतलब सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, सारे को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो तो वो हाइब्रिड हो जाता है का। तो ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी यदि बोले तो क्या है, अ वे ऑफ कनेक्टिंग टू द कंप्यूटर इनटू द नेटवर्क, लेकर या लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हो, या आप वैन भी बोल सकते हो। लैन, वैन, मैन, जितने प्रकार के नेटवर्क आपने पढ़ा है उसको आपस में कनेक्ट करने का एक तरीका है, एक वे है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। कि आप स्टार में कनेक्ट करते हैं, किस में है सबसे ज्यादा यदि चलता है तो आप ये याद रखिए स्टार वाला सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है। आपके फैक्ट्री में भी जो होता है स्टार का यूज करते हैं, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी भी देखेंगे तो सबसे नंबर 1 ये है। छोटा नेटवर्क है, 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर है तो बस का यूज करते हैं। ये आपका बस है, मतलब एक डब्बा ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, ये एक ही तार से कनेक्ट करते चले गए। तो सबके फायदे नुकसान हम पढ़ेंगे, क्या फायदे क्या नुकसान है, तो वो तो दिखता ही हैगा कि यदि आपका ये वाला कंप्यूटर भ्रष्ट हो गया तो डाटा आगे तक बहने ही नहीं है, जाना ही नहीं है। यहाँ पे देखा, यदि तार जो रिंग तार है, यदि एक तार ब्रेक हो गया तो डाटा पहुंचेगा ही नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं स्टार वाले में कि यदि ये कंप्यूटर खराब हो गया तो 4 चलते रहेंगे, क्योंकि 4 जो है सेंटर हब से कनेक्टेड है। ये खराब हो गया 3 चलते रहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग मेथोडोलॉजी है। जैसे ट्री में आपका पेरेंट खराब हो गया तो नीचे के सारे टर्मिनल बंद हो जाएंगे। हाइब्रिड में कोई भी खराब होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाटा हमेशा चलता रहेगा कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये अलग हो जाएगा। तो हम ये सब चीजें देखेंगे कि कब हम कौन सा नेटवर्क लगा सकते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द नोड्स। नोड्स माने कंप्यूटर, ठीक है, या डिवाइसेस। मतलब ये फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट है नोड्स का। यदि टोपोलॉजी बोले किसी भी नेटवर्क में फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट जो नोड्स या कंप्यूटर का होता है, और कनेक्शन इन अ नेटवर्क, ठीक है, जो नेटवर्क में कनेक्शन होता है उसी को अपन टोपोलॉजी बोलते हैं। नोट्स, नोट्स का मतलब है, याद रखिए, नोट्स मतलब क्या होता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, एनी डिवाइसेस, ठीक है, दैट कनेक्ट टू द नेटवर्क। तो नोट्स यूजली इंक्लूड डिवाइसेस। बोला है कि नोट हमेशा डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्विचेस, राउटर्स, सॉफ्टवेयर भी कभी कभी होंगे जो आपके टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है, वो भी आपका कहलाते हैं नोट्स। इसके अलावा जो है कंप्यूटर होगा विथ स्विच, राउटर एटसेट्रा, अलग अलग फीचर्स के साथ। नेटवर्क टोपोलॉजी आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ। यदि हम नेटवर्क टोपोलॉजी को बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं ग्राफ, क्योंकि मतलब किस प्रकार का ग्राफ आप यूज कर रहे हैं नेटवर्क में। नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क एंड रिलेटिव, ठीक है, लोकेशन ऑफ द ट्रैफिक फ्लो। मतलब आपको यह भी बताएगा कि नेटवर्क में जो भी आपने अरेंजमेंट किया है डिश टोपोलॉजी का, तो उसमें आपका जो ट्रैफिक फ्लो है, ठीक है, डाटा का ट्रैफिक फ्लो हो सकता है, या एक लोकेशन से दूसरे स्टेशन में जब आप डाटा भेजते हैं तो कौन सा वे यूज कर रहा है, किस प्रकार का मतलब डाटा फ्लो हो रहा है, वह भी आपको बताता है टोपोलॉजी। एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज नेटवर्क टोपोलॉजी डायग्राम डिटरमाइन द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर द ईच नोड। मतलब कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो मतलब नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है, जैसे आईटीसी है, वो क्या हैगा, एडमिनिस्ट्रेटर है। वही आपके यहाँ लोकल एरिया देखता है कि भाई कहाँ कंप्यूटर कनेक्ट कराना है, ठीक है, हब लगाना है या बस लगाना है, वो डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से करते हैं। जनरली यदि हम देखें कि सारे फिजिकल नोड्स जो होते हैं किसी नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, हम किसी ना किसी एक शेप का यूज करते हैं। शेप मतलब टाइप्स, तो या तो बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं, या रिंग टोपोलॉजी, या स्टार टोपोलॉजी, या मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड। तो ये 6 प्रकार की टोपोलॉजी जनरली होती है किसी भी नेटवर्क से कंप्यूटर को कनेक्ट करने का, या तो बस के माध्यम से,
बस मतलब एक फॉर्म है, ठीक है, कंटिन्यूअस यदि सारे सिस्टम को कनेक्ट करेंगे तो बस रिंग स्टार, ये अभी आगे देखेंगे एक एक करके। टोपोलॉजी इंटीग्रल टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन मीडिया। यदि किसी भी नेटवर्क की यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि टोपोलॉजी की बात करते हैं तो नेटवर्क में क्या होता है, दो प्रकार का बताएगा। एक केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बताएगा कि केबल कैसे जोड़ना है एक दूसरे से, दूसरा होगा आपका ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया को भी बोले तो वो भी आपको तार ही यूज कर रहेगा। अब वो तार कौन सा यूज करना है, ट्विस्टेड करना है, अनट्विस्टेड करना है, फाइबर ऑप्टिक करना है, तो एक ट्रांसमिशन मीडियम हो जाएगा। और आपका केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के केबल को कैसे अटैच करना है, ट्री के फॉर्म में रखना है, रिंग के फॉर्म में, स्टार के है वो। देखिए किसी भी नेटवर्क को चूज क्यों किया जाता है, हम क्यों टोपोलॉजी यूज करते हैं, व्हाई वी नीड अ टोपोलॉजी की आवश्यकता क्यों है। तो चूजिंग वन टोपोलॉजी ओवर द अनदर कैन इम्पैक्ट, निम्न प्रभाव के हिसाब से हम किसी एक प्रभाव को चूज करते हैं कि भाई इसमें ये प्रभाव होना। जैसे टाइप ऑफ इक्विपमेंट ऑफ नेटवर्क नीड, हमारे नेटवर्क में कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है उसके हिसाब से भी हम अपना नेटवर्क चुनते हैं। जैसे हमको 4 प्रिंटर चलाना है, ठीक है, 2 कंप्यूटर और 1 सर्वर है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई हम स्टार टेक्नोलॉजी का यूज कर लेंगे कि एक मतलब सेंटर में हब लगा के राउटर लगा के सबको कनेक्ट कर देंगे। यदि हमारा बड़ा नेटवर्क है, जैसे मतलब एक हॉल है, अब बड़ा हॉल है मतलब आपका भाई 100 बाई 100 का हॉल है, तो रिंग टेक्नोलॉजी तो लगाएंगे नहीं, बीच से तार ही तार खिंच जाएंगे, तो हम क्या करेंगे वहां बस लगा दें, बस टोपोलॉजी का यूज कर दें। तो हमारी आवश्यकता क्या, हमारे पास इक्विपमेंट क्या है और कैपेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी क्या है वो भी देखेंगे। नेटवर्क ग्रोथ, हमारा नेटवर्क भविष्य में बढ़ तो नहीं सकता, ये भी देखा जाता है ना कि अभी हमारे पास 5 आदमी काम कर रहे हैं तो 5 कंप्यूटर है, हो सकता है 100 हो जाए, 200 हो जाए। तो नेटवर्क ग्रोथ भी देखा जाता है कि भविष्य में हमको नेटवर्क ग्रोथ करना है क्या। वे आर नेटवर्क इज मैनेज, आपको नेटवर्क को कैसे मैनेज करना है। तो जनरली आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं आईटी सेक्शन में या आईटी विभाग में, तो वो ये भी देखते हैं कि हम नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे नहीं। आपने यदि आपने हाइब्रिड कर लिया है तो हाइब्रिड में हमने क्या बोला है कि हाइब्रिड में ढेर सारे कंप्यूटर जो रहेंगे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, एवरी। तो जब एवरी कनेक्टेड होंगे ईच अदर तो आप कैसे, एरर तो पता ही नहीं चल पाएगा, कोई तार खराब हुआ तो ढूंढ ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि किसी ना किसी माध्यम से वो चलता रहेगा। यदि वायर एक ब्रेक भी हो गया तो भी नेटवर्क चलता रहेगा, क्योंकि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, डाटा आपका पास कहीं ना कहीं से हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को मैनेज करना भी कठिन होता है कि हमको ये भी देखना पड़ता है कि हम उस नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे क्या। तो इजी वाला भी छाटते हैं कि बस या स्टार सबसे इजी होता है तो उसमें से लेते हैं। देखिए बस टोपोलॉजी का फिजिकल डायग्राम यदि देखें तो बस टोपोलॉजी होता है। तो बस में क्या होता है कि एक जो मेन लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेन लाइन है, एक केबल डाल दीजिए, ट्विस्टेड केबल डाल दीजिए या आप फाइबर ऑप्टिक डाल दीजिए, कुछ भी। ये टर्मिनेटर है, ये बताता है कि इसके बाद कंप्यूटर खत्म है, इसके बाद कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। ये आपका पहला कंप्यूटर समझ लो है, एक से ये कनेक्ट हो गया है। अब जैसे आप ये समझ लो आप सर्वर है, मान लीजिए ये सर्वर है, बाकी ये क्लाइंट है सारे, ठीक है। तो आप कोई भी डाटा है कम्युनिकेशन करना है तो सर्वर तो प्रोवाइड कर रहा है, तो एक सिंगल डाटा से ही आ रहा है, जो भी मैसेज आ रहा है एक सिंगल डाटा से आ रहा है, ठीक है। आप किसी को भी एक्सेस करना है, जैसे आपका ये समझ लो ये है, ये डाटा मैसेज भेज रहा है, तो मैसेज भेजेगा तो क्या है, इस केबल के माध्यम से भेजेगा, ये मैसेज भेजेगा तो ये मैसेज सारे को मिलेगा, इसको भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ये भी। परंतु इसमें भी एक प्रकार से टोकन जाता है, ठीक है, टोकन या पैकेट। टोकन पैकेट का मतलब ये होता है कि डाटा जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसी के पास जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी चला जाना चाहिए। जैसे इस सर्वर का है तो सर्वर में यदि आप रिस्पॉन्स भेज रहे हैं तो वो सर्वर में ही जाएगा, हालांकि चेक करेगा सारे को, इसको भी चेक करेगा, इसको चेक करेगा कि ऑथेंटिकेशन किसका है। तो अपन यदि सर्वर में भेज रहे हैं तो वो सर्वर को ही रेफर करेगा। तो बस में यदि हम डेफिनेशन देखें तो बस में एक सिंगल केबल रहती है, उसी से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड करते जाते हैं। इसमें ड्रॉबैक क्या होता है, जैसे आप ये सर्वर है, ठीक है, सर्वर में ये लाइन यदि खराब हो गई, मेन लाइन,
तो सिग्नल आगे जाएगा ही नहीं, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी नहीं काम नहीं करेगा। यदि लास्ट वाला खराब हो गया तो ये समझ लो टर्मिनल खराब है, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। मतलब यदि शुरू वाला ही यदि कोई केबल काट दिया तो दिक्कत हो जाएगी, सर्वर वाला। सर ठीक है, हाँ जी। इसमें डाटा की प्राइवेसी रहती है सर बस में? नहीं, डाटा की प्राइवेसी तो डिपेंड करती है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ईथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं या टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, TCP/IP का यूज कर रहे हैं, या फिर हम OSI लेयर का यूज कर रहे हैं, किस हिसाब से है वो बहुत सारी चीजें हैं। सिक्योरिटी आजकल बहुत ज्यादा है। ठीक है, सर्वर ही है अपने आप को सिक्योर करके रखता है। यहाँ फिजिकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं बंधु। फिजिकल का मतलब ये होता है कि हमारा नेटवर्क कैसे सफल रहेगा। ठीक है, मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी देख रहे हैं कि यदि आप इस तरीके से करते हैं कि मतलब आप सिंगल एक वायर बिछा दीजिए, और ये जैसे ये सर्वर है तो सर्वर से एक तार लीजिए सीधे और एक खींच दीजिए। अब यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ दे दीजिए, एक कंप्यूटर ये लगा दीजिए, एक कंप्यूटर ये लगा दीजिए, एक ये कमाल कीजिए। तो जब आपका जैसे हॉल है, समझ लो हॉल है, तो एक साइड बस कंप्यूटर आप लगाना चाहते हो, ठीक है, एक साइड लगाना चाहते हो, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे? बस ही यूज करोगे भाई। एक कनेक्शन देंगे सर्वर से, ऑफिस से इसको देंगे, वो सारे में एक कनेक्शन मतलब ले लेंगे और सारे को कनेक्ट करते जाएंगे। इसमें ये ड्रॉबैक होता है कि यदि कोई भी एक सिस्टम से मतलब करप्ट हो गया या लाइन ब्रेक हो गई कहीं, तो आगे के सारे बंद हो जाते हैं। इसमें ध्यान रखना। देखिए इसमें क्या होता है कि बस टोपोलॉजी में कंजिस्ट ऑफ अ सिंगल केबल, एक सिंगल केबल होगी। ठीक है, ये जो दिखा रहा है एक सिंगल केबल होगी इसमें, मैन वाली केबल, एंड अ बैकबोन। और ये क्या है? बैकबोन है। यदि ये बैकबोन ब्रेक हो गया तो समझ लो काम नहीं करना है, कई कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे आगे के। कनेक्टिंग ऑल नोड्स इन अ नेटवर्क विदाउट इंटरवेनिंग कनेक्टिविटी डिवाइसेस। ठीक है मतलब डिवाइसेस को बिना छेड़खान के वो अलग अलग जुड़े रहते हैं सब। मतलब ये जुड़ गया अलग से, ये अलग जुड़ गया, ये अलग से जुड़ गया, ये अलग से जुड़ गया। ठीक है, बाकी एक मेन बैकबोन लाइन होगी। तो मैं यदि ये वाला कंप्यूटर को यदि कोई खराब हो गया है और यहाँ से कनेक्टिविटी है तो बाहर वाले को इफेक्ट नहीं करेगा, आगे वाले को। ठीक है, परंतु यदि ये लाइन कहीं ब्रेक हो गई, यदि डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा मैन वाले से, तो आगे के जितने भी कंप्यूटर है काम करना बंद कर देते। कंप्यूटर काम करेगा मतलब डाटा एक्सेस बंद हो जाता है। तो बस में एक बैकबोन या एक सिंगल केबल से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। यदि बस में ही देखे, डिवाइसेस शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें जो डिवाइसेस है जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना मतलब क्या है? जैसे आपका डाटा आया कंप्यूटर ए में आएगा, ठीक है, ये देखेगा ये डाटा हमको नहीं भेजा गया है तो ये आगे भेज देगा। ठीक है, डेटा 2 में आएगा, ये चेक करेगा कि 2 का डाटा है, बोलेगा नहीं यार ये इसका नहीं है। 3 में आएगा, ऐसा ही। तो यहाँ पर जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी रहती है, हर सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी ना, ये अपन इसमें पढ़ेंगे OSI लेयर 7 लेयर जो है ना। अपन यहाँ जैसे हमने बोला कि भाई ए के पास जाएगा, ये देखेगा कि हमारा डेटा है नहीं है, नहीं होगा तो बी में जाएगा, बी में चेक करेगा। तो ये चेक जो कर रहा है ये नेटवर्क लेयर करेंगी। जब अपन OSI मॉडल पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि डाटा क्यों कैसे चेक होता है, ये सारा चीज। तो टर्मिनल स्टॉप सिग्नल आफ्टर रीचिंग एंड ऑफ द वायर। ठीक है, जनरली एंड ऑफ वायर जहाँ हो जाता है, जैसे ये वायर का एंडिंग होता है, ये टर्मिनल हो गया। इसके बाद मतलब सिग्नल नहीं जाना है, सिग्नल रिवर्स हो जाना है। ठीक है, प्रिवेंटिंग सिग्नल बाउंस, मतलब सिग्नल बाउंस होने के रोकने के लिए आपका टर्मिनेटर लगाया जाता है। यदि आप खाली छोड़ देंगे तो सिग्नल आगे तक जाते जाएंगे। ठीक है, तो वो बाउंसिंग से बचने के लिए टर्मिनल लगाया जाता है। तो टर्मिनल एक्चुअली ये सब हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ये आपको मिलता है हार्डवेयर डिवाइस। एक्सपेंसिव होता है, इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा नहीं है, और नॉट वेरी स्केलेबल। छोटे पैमाने के लिए 5, 10, 15, 20 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट करना कठिन होता है। जैसे अब ये कंप्यूटर खराब हो गया है तो अचानक मतलब इसमें सिग्नल नहीं आ रहे हैं, सपोज ये वाले में आपको सिग्नल नहीं आ रहा है,
तो ट्रबल शूटिंग क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यार यहाँ सिग्नल आ रहा है, फिर यहाँ सिग्नल आ रहा है, फिर यहाँ सिग्नल आ रहा है, तो इस हिसाब से मतलब ट्रेसिंग करना पड़ती है। तो ट्रबल शूटिंग भी रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और नॉट फॉल्ट टॉलरेंट रहता है। फॉल्ट में मतलब ज़्यादा टॉलरेंट नहीं रहता है, मतलब बोले बहुत ज़्यादा फॉल्टेज इसमें नहीं आते हैं। एडवांटेज में वर्क वेल फॉर स्मॉल नेटवर्क करना है तो बस टोपोलॉजी यूज करिए, इजी टू इंस्टॉल है, और आपका रिलेटिविलिटी इनएक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट है। यदि आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। डिसएडवांटेज देखें तो मैनेजमेंट कॉस्ट कैन बी हाई, ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट हाई हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, यदि सिंगल ही केबल लग रहा है परंतु इसमें क्या हब ऑफ स्विचेस जो होता है यूज नहीं होता है, तो उसके कारण जो होता है ये ऐसे फॉल्ट काफ़ी आते हैं। यदि फॉल्ट आ रहा है तो डायग्नोस नहीं हो पाता, तो उसके लिए अलग से टीम भी हम लोग रखना पड़ जाती है, तो इसका जो मैनेजमेंट कॉस्ट होता है वो आपका हाई होता है। नेटवर्क डिस्टर्बेंस व्हेन कंप्यूटर आर एडेड और रिमूव्ड, जब भी कंप्यूटर रिमूव करेंगे, हटाएंगे या लगाएंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम आएगी। कारण क्या है ये देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर यदि खराब हो गया, आप निकाल रहे हैं तो डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि मेन बैकबोन जो लाइन है उसी से जुड़ा हुआ है सारा सॉरी, ठीक है। तो मेन लाइन से जुड़ा होने के कारण एक ही केबल है, जब भी उससे आप कुछ भी जोड़ोगे हटाओगे तो पूरी लाइन बंद करना पड़ेगी या डाटा ट्रांसमिशन रुक जाता है, इसलिए इसमें आपका ये भी डिस्टर्बेंस होता है जब भी ऐड रिमूव किया। आप ब्रेक इन द केबल विल प्रिवेंट अ सिस्टम फॉर एक्सेसिंग द नेटवर्क, ठीक है। कोई भी यदि केबल ब्रेक हो गया है तो ये प्रिवेंट कर देगा कि नेटवर्क से किसी भी डाटा को एक्सेस नहीं होने देगा आगे। डिफिकल्ट और ट्रबल शूटिंग, ये भी डिसएडवांटेज है। अपन को क्या है परीक्षा में लिखने का नहीं आना है, इसलिए निश्चिंत रहिए, आपको केवल यही कहा जाता है जब आपके डेफिनेशन से आएगा, जब एक सिंगल लाइन से डिफरेंट कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है, बस आपको पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें टर्मिनेटर का यूज किया जाता है, बस ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें यदि एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो अन्य कंप्यूटर काम करना पड़ जाते हैं, बस, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या है थ्योरी से बनता है, मतलब आपको लिखने तो आना नहीं है परंतु यदि आप समझ रहे हैं थ्योरी को तो वो आपको इजीली मिल जाता है कि भाई बस क्या है, ये है। सर इसमें एक क्वेश्चन, सर इसमें एक टर्मिनेटर तो है लेकिन दूसरा जो फर्स्ट सामने वाला सर वो कौन सा नहीं टर्मिनेटर नहीं, ये है? तो सर्वर से जुड़ा हो ना, ये सिग्नल जाने के लिए पहले कंप्यूटर से जुड़ा होगा, आखिरी वाला यहाँ तो एंडिंग है ना, आगे कंप्यूटर जुड़े ही नहीं, और आगे कंप्यूटर जुड़े होंगे तो फिर आगे बढ़ाते जाएंगे, टर्मिनल आगे बढ़ते जाएगा। ये बताता है कि सर्वर है कि पहला जो वायर होगा वो कनेक्ट, मतलब जैसे सिंगल वायर लिया तो पहला तो कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, जो सर्वर बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्क में बिना नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क जो होगा बिना सर्वर के चल सकता है क्या? सर्वर के मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही कहलाता है, यदि दो कंप्यूटर को भी कनेक्ट करते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। तो जो सर्विस दे रहा है, जैसे एक से रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहे हैं और दूसरा सर्व कर रहा है तो वो सर्वर कहलाएगा। तो इसीलिए आपका एक कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है, एक से कनेक्ट, ये बता रहा है कि कनेक्ट कर दिया है एक से, और दूसरा टर्मिनल वो आखिरी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करते हैं, उसमें टर्मिनेटर लगाते हैं। जब भी नेटवर्क को एक्सटेंड करना होता है तो आप एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बस है। इसके बाद देखिए रिंग टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी जैसे अभी हमने बोला था कि हमने एक सिंगल केबल लगाया था इस टाइप से, अब इसको ऐसा न करके अपन ने क्या कर दिया है, केबल को ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो और सारे कंप्यूटर हमने लगा दिया, यहाँ भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ भी कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यदि हम इस टाइप से कनेक्ट करते हैं तो रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। बस में क्या अब लास्ट वाला टर्मिनल नहीं जुड़ा था, यहाँ पे सब एक साथ जुड़ गए, मतलब एक सिंगल केबल लीजिए, पहले पूरा एक गोल घुमा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहीं भी सर्वर ऐड कर दीजिए, आप समझ लो आप सर्वर ऐड कर दिए, ठीक है, पर जो सारे जुड़े हुए हैं इसी से। अब ये वन वे काम करता है हमेशा, रिंग टोपोलॉजी में जो मैसेज होता है वो वन वे चलता है, मतलब यदि इस दिशा में चल रहा तो इसी दिशा में आपको मूव होगा, ठीक है। तो इसमें टोकन रिंग होता है, टोकन जाते हैं, टोकन यदि पैकेट होता है, जब भी कोई एक मैसेज भेजेगा, जैसे सपोज ये वाला है, एक आपको ईमेल भेजता है, ठीक है, ईमेल भेज रहा है, इसको बी को भेज रहा है, ये ए है और ये बी है,
बी को ईमेल भेज रहा है, तो क्या होगा इस नेटवर्क में, तो ये आपके यहाँ पे टोकन घूमता रहता है। ठीक है, ये टोकन जो है इसमें घूमता है। जैसे ये मैसेज ईमेल भेजता है तो ये टोकन में क्या होता है, टोकन में इसका एड्रेस जो है आईपी एनआईसी एड्रेस जो होता है इस टोकन में चला जाता है और ये आपका मूव होगा इस दिशा में। ठीक है, अब ये चेक करेगा, पहले वाले नोड को चेक करेगा कि हाँ भाई ये वैलिड मतलब रिसिपेंट है, इसी के डाटा गया है, चेक करेगा। बोले इसको नहीं गया है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ चेक करेगा कि वो डाटा मतलब जो एक्सेस करने वाला टर्मिनल है ये है क्या, नहीं है, आगे बढ़ते जाएगा। यदि भी ये बी मिल जाएगा कि भाई इसको डाटा भेजा हुआ है तो बी रिसीव कर लेगा और टोकन का सारा डाटा जो होगा टोकन के माध्यम से ये वैलिड हो जाएगा कि भाई इसी को भेजा जा रहा डाटा, तो टोकन को खाली कर देगा। मतलब इसका जो एड्रेस होगा कि भाई किसको डिलीवर्ड एड्रेस और सेंडर एड्रेस रहता है। ठीक है, जनरली टोकन में जैसे ही मैसेज भेजेंगे तो रिंग में आपका टोकन घूमता रहता है, उसी में मैसेज चला जाएगा और लिख देगा कि भाई ए को ए मैसेज सेंडर है और जो रिसीवर होगा वो बी का एड्रेस रहेगा उसमें। ठीक है, अब एड्रेस कैसे आता है वो राउटिंग टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। यदि हम बोले कि ये भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है, तो ईमेल भेज रहा है तो किसी न किसी का तो में जाएगा ही। ठीक है, किस टर्मिनल में जाएगा। जैसे सपोज मैं आपको चैट के माध्यम से भेजता हूँ, चैट में हम भेजते हैं तो सबके पास पहुंच जाता है डाटा। ठीक है, सभी के पास पहुंचता है। यदि हम किसी को पर्टिकुलर बोले कि भाई जैसे आप सिस्टम में बैठे हुए हैं, आप इंडिविजुअल देखें कि भाई आपसे ही हम कनेक्ट हैं, हमने ईमेल भेजा भी, हम ईमेल भेज रहे हैं, तो आप अपना अकाउंट खोलते हो ना ईमेल। ठीक है, आपका ईमेल बना है आपके कंप्यूटर में, तो आपके कंप्यूटर में जा रहा है काम। तो डाटा जो होता है, क्या मैसेज है, कहाँ से भेज रहे हैं, तो वो सारी कनेक्टिविटी जो होता है ऑटोमेटिक ले लेता है। वो एक्चुअली क्या है, प्रोटोकॉल है या आप बोल सकते हो उसको मेथोडोलॉजी यूज होती है। तो यहाँ पर जो भी है डाटा मतलब आपका रिंग से होगा। तो यहाँ पर यदि फिजिकल में देखें तो एक सिंगल केबल से सारे कनेक्ट हैं। यदि इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे आपका ये वाला टर्मिनल खराब हो गया तो बाकी टर्मिनल काम करेंगे, परंतु ये मेन लाइन जो है, ये नीले कलर के मेन लाइन यदि ब्रेक हो गए तो सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। ठीक है, सारे कंप्यूटर आपके बंद हो जाएंगे। परंतु यहाँ पे डाटा है मतलब घूमता रहेगा कि सारे से कनेक्टिविटी हो गया है। और परंतु इसमें क्या है, इसमें भी होता है कि स्केलेबल नहीं कर पाएंगे। यदि आपको जरा कुछ ऐड करना है नया कंप्यूटर तो फिर डिस्टर्बेंस होता है। तो आपको बस यही करना, जब एक सिंगल मतलब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ऐसे टोपोलॉजी होती है जिसमें क्या एक सिंगल वायर रिंग के फॉर्म में होती है, उसी से सारे कंप्यूटर कनेक्ट करते जाते हैं। तो आपका रिंग मतलब रिंग बनी रहा, आप समझ रहे हैं। तो जनरली वहाँ इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे आपका हॉल है तो हॉल में चारों तरफ से आपको वो लगा हुआ, जैसे मीटिंग होती है तो मीटिंग वाला आप देखते होगे कि टेबल जो होती है गोल मेज लगी, तो गोल मेज लगा हुआ, सब में कंप्यूटर लगाना हुआ, तो आप रिंग टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में एक वायर घुमा दीजिए, उसी से कनेक्ट कर दीजिए सारे। सर हाँ जी। ये रिंग टोकन क्या होता है फिर सर? नहीं, टोकन तो एक देखिए, टोकन जो होता है एक सॉफ्टवेयर है। रिंग यदि हम रिंग टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मतलब रिंग कनेक्ट कर दिए हैं सबसे, ठीक है, कंप्यूटर, तो यहाँ पे एक टोकन घूमता रहता है। टोकन मतलब क्या होता है, एक लॉजिकल आपका समझ लो इस टाइप से पैकेट है। टोकन को पैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये पैकेट है। पैकेट में क्या होता है, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस और बीच में आपका डाटा जो आप भेज रहे ये रहता है। तो भाई ये जो है आपने भाई सेंडर को भेज दिया कि भाई ये तो सेंडर का एड्रेस होना चाहिए और रिसिपेंट का एड्रेस होना चाहिए, जो डाटा है वहां तक पहुंचाएगा। पहुंचाने के बाद जैसे ये पहुंच जाएगा ये खाली हो जाएगा, तो ये फिर खाली टोकन फिर घूमने लगेगा, मतलब ये रिंग में घूमने लगता है। तो जो भी संदेश भेजता है तो उसके पास मतलब टोकन आ जाता है। तो जो वैलिड पर्सन रहता है जिसको भेजा जाता है जिस कंप्यूटर को, वही टोकन रिसीव कर सकता है, बाकी टोकन रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो अब एक्चुअली क्या है थोड़ा समझेंगे आगे तो और भी आपको समझ में आएगा। देखिए, ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू नियरेस्ट नोड। ठीक है, मतलब जैसे ये वाला हो गया तो इससे किससे कनेक्टेड है, ये यदि देखें तो ये इसके बाजू में ये है, इसके बाजू में ये है। तो प्रत्येक नोड जो होता है अपने आजू बाजू से कनेक्टेड होता है। जब सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो ऑटोमेटिक रिंग बन जाएगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे
एक मतलब एक व्यक्ति दो से कनेक्टेड हो रहा आजू बाजू, फिर दो, फिर वो जो अगर आजू बाजू कनेक्ट होगा तो वो रिंग बना लेता है। ठीक है। वन मेथड ऑफ पासिंग डाटा ऑन रिंग नेटवर्क इज टोकन पासिंग। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि टोकन पासिंग या पैकेट पासिंग जो टेक्निक है वो किस टोपोलॉजी में यूज की जाती है। ठीक है, टोकन पासिंग जो होती है जनरली रिंग टोपोलॉजी में आती है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, रिंग टोपोलॉजी मतलब टोकन पासिंग कहाँ होता है। बस में नहीं होता टोकन पासिंग जनरली। ठीक है, टोकन का मतलब ये होता है कि आपको पूरा रिंग में ही संभव हो पाता है ये। डाटा ट्रेवल्स अराउंड द नेटवर्क, तो डाटा क्या है पूरे नेटवर्क में घूमेगा चारों ओर, क्योंकि यहाँ पर सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, मतलब कनेक्टिविटी है। तो आपका पूरा रिंग में जाएगा, मतलब केबल जो है ये केबल लगा दिया है तो डाटा क्या केबल से ही तो जाता है डाटा, तो डाटा पूरा मूव हो रहेगा। अब जहाँ जैसे आपने ये टर्मिनल लगाया, ये टर्मिनल लगाया, यहाँ से डाटा भेज रहा है तो ये घूमेगा तो है ही। ठीक है, गोला में आपको घूमेगा ही डाटा, फिर आपका जहाँ पर रिसिपेंट होगा वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा वो डाटा। ट्रैफिक फ्लो इन वन डायरेक्शन, यहाँ पर हमेशा वन डायरेक्शन होता है, टू वे डायरेक्शन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि रिंग टोपोलॉजी में आपका वन वे डायरेक्शन होता है। जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा वो एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे ट्रांसमिट होते जाएगा। स्लो परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस स्लो है। वन वर्क स्टेशन गोज डाउन, होल नेटवर्क गोज डाउन। यदि कोई एक वर्क स्टेशन खराब हो गया तो पूरा कोई खराब कर देता है। जैसे आपका वर्क स्टेशन का मतलब समझिए कि एक सर्वर मान लीजिए, ठीक है, एक सर्वर मान लीजिए, या फिर जो एक मेन कंप्यूटर है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो आपका वर्क स्टेशन कहलाता है। और दूसरा है यदि इंडिविजुअल देखा जाए तो सारे अपने आप में वर्क स्टेशन हो जाएंगे। यदि इंडिविजुअल देखा जाए, एक सर्वर तो होता है परंतु जब क्लाइंट भी रिस्पॉन्स करता है तो वो भी आपका वर्क स्टेशन कहलाता है। वर्क स्टेशन माने जहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क में तो हर कंप्यूटर में काम होता है भाई, ये भी वर्क स्टेशन है, ये भी वर्क स्टेशन है, ये भी वर्क स्टेशन है, ये भी वर्क स्टेशन है। तो कोई भी यदि वर्क स्टेशन आपका खराब होता है तो आपका नेटवर्क में मतलब काम करना बंद कर देता है इसमें। ठीक है, कारण ये होता है कि डाटा जो होता है वहीं रुक जाएगा। कंप्यूटर के पास ही सॉफ्टवेयर होता है, तार में सॉफ्टवेयर नहीं होता, याद रखिए। जैसे ये तार लिया तो इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, डाटा तो घूमते रहेगा। डाटा कहाँ जा रहा है, ये कंप्यूटर में जा रहा है। डाटा ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है। मतलब कुल मिला के यदि देखा जाए तो एक्चुअली मैकेनिज्म जो होता है वो कंप्यूटर से संबंधित होता है कि आपका एक कंप्यूटर ये है, ये कंप्यूटर एक दूसरे से जो होते हैं वायर के माध्यम से कनेक्टिविटी होते हैं और रिंग बना लेते हैं। तो यदि ये टर्मिनल खराब है, ये वर्क स्टेशन में खराब हो गया तो जो मैसेज होगा, टोकन होगा, जैसे यहाँ से उसको ब्रेक मिल जाएगा, वहां से डाटा पास ही नहीं हो पाएगा। तो एक भी वर्क स्टेशन यदि आपका यहाँ खराब हुआ तो समझ लो डाटा ट्रांसमिट नहीं होता। जबकि बस वाले में क्या होता है, देखिए बस जैसे ये हुआ, बस में आपका एक ये लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। यदि आखिरी वाला खराब है तो ये नेटवर्क काम करता रहेगा। ठीक है, यदि ये वाला खराब है तो भी आपके दो काम करते रहेंगे। ठीक है, और जब तक मतलब एक एक खराब, मतलब बीच में यदि कोई खराब है तो आगे एक्सेस नहीं होगा। परंतु रिंग में क्या होता है कि एक खराब हुआ तो आगे काम ही नहीं होता, सारा नेटवर्क ठप पड़ जाएगा जब तक उसको आप बनाएंगे नहीं। एडवांटेज है केबल फॉल्ट आर इजिली लोकेटेड, क्योंकि सिंगल केबल आपके चारों तरफ घूम रही इसलिए लोकेटेड आसानी है, ट्रबल शूटिंग आसान है। रिंग नेटवर्क आर मॉडलिटी यूज टू इंस्टॉल, आसानी से इंस्टॉल भी किया जा सकता है। Disadvantage due to unidirectional ring, the data packet must have to pass through all the nodes. देखिए यूनिडायरेक्शनल होता है तो जो डाटा मतलब डाटा पैकेट होते हैं, डाटा पैकेट को ही टोकन्स बोला जाता है, तो पूरे रिंग में घूमते हैं। जैसे पहले मतलब आपका यदि रिंग है और आपका पहले नंबर का कंप्यूटर ये बैठा हुआ है और दूसरे नंबर का कंप्यूटर ये है, ठीक है, और इसके बाद 2 3 4 यदि पूरा घूमा है तो यदि पहला और आखिरी वाला में पहले से आखिरी वाले में भेज रहे हैं तो एक दूसरे से हालांकि कनेक्टेड होगी, परंतु यदि डायरेक्शन ये जो यूनिक है तो आपको ऐसा ही चलना पड़ेगा। भले बाजू वालों को मैसेज भेज रहे हैं तो वही बोला है कि थ्रू ऑल नोड्स से गुजरना पड़ता है डाटा। इफ वन सर वर्क ये स्टेशन शट डाउन। हाँ सर
यूनि डायरेक्शन क्या हो गया इसमें? यूनि होता वाई होती, यूनि माने एकल, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में यूनि। जैसे घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी उल्टा चलती क्या, एक ही दिशा में चलेगी, यूनि कहते हैं। वाई डायरेक्शन मतलब होता है कि दोनों दिशा में। जैसे सड़क होती है, वन वे हो गया तो वो यूनि कहलाएगी। यदि सिंगल लाइन है, आप जा भी रहे हो और आ भी रहे हो उसी लाइन में, आना जाना दोनों हो रहा है उसी सड़क में, तो वो आपको वाई डायरेक्शनल कहलाता है। ओके। ठीक है। इट इज स्लोअर इन परफॉर्मेंस इन कंपेयर टू बस टेक्नोलॉजी से स्लो है, ठीक है, क्योंकि कारण ये है कि यदि 1000 नोट लगे हैं रिंग में तो 1000 नोट से डाटा गुजरना पड़ेगा, तो थोड़ा स्लो हो जाता है। इट इज एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा है। एडिशन रिमूवल ऑफ एनी नोट ड्यूरिंग द नेटवर्क डिफिकल्ट, ठीक है, आपको कोई भी नेटवर्क मतलब कंप्यूटर हटाना है तो नेटवर्क बंद करना पड़ेगा, वो बंद ही हो जाता है, तो हटाना जोड़ना आपको कठिन होता है। इसके बाद स्टार, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपके घर में भी यूज होती है, फैक्ट्री में भी यूज होती है। आपने देखा होगा फैक्ट्री में हर जगह क्या करते हैंगे, हब का यूज करते हैं ना। हब इसी को राउटर भी बोल सकते हैं, इसके स्थान में राउटर भी यूज कर सकते हैं। तो हब होता है और 5 आपका पोर्ट्स वगैरह 6 पोर्ट्स भी बोलते हैं हाँ सर 6 उसको। पोर्ट। तो राउटर क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। राउटर हब का भी काम करता है, रूटिंग भी करता है कि शॉर्टेस्ट रूल्स किसको भेजना है, ये सारा चीज मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल मेंटेन करता है राउटर। हब नहीं करता है, हब डायरेक्ट होता है, कनेक्टिविटी होता है, वो सबको डाटा भेज देगा, दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। जैसे एक हब हो गया, हब से यदि आपने कनेक्टिविटी किया है कंप्यूटरों को तो वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। परंतु यदि आपने स्विच यूज किया हुआ है या राउटर यूज किया हुआ है तो उसमें दिमाग लगाते हैं, उसमें फंक्शनैलिटी होती है। तो यहाँ पर कुल मिला के एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सिंगल कंप्यूटर से विभिन्न मतलब एक सिंगल राउटर बोल दो या हब बोल दो, उससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जनरली आपका राउटर ही होता है, फैक्ट्री में जो लगाते हैं हब को राउटर ही लगाते हैं। तो देखिए सारे पोर्ट से कनेक्टेड है, 18 पोर्ट हो सकता है, 20 पोर्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम जो स्टार में 1024 पोर्ट तक मतलब आपका संभव है, ठीक है, 1024 पोर्ट तक जो फैक्ट्री में लगा रहता है। यदि आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। तो ये सिंगल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मतलब आपका एक सेक्शन है, जैसे एक सेक्शन में 12 कंप्यूटर है तो जोड़ दिया। तो इससे फायदा क्या है, यदि ये कंप्यूटर खराब है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब सारे कंप्यूटर काम करते रहेंगे। ये भी खराब है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कंप्यूटर चलते, क्योंकि सबका तार अलग अलग गया हुआ है। परंतु यदि राउटर खराब हो गया है या सर्वर खराब हो गया है मैन, कभी कभी क्या होता है सर्वर ही रख देते हैं, उसी सारे कनेक्ट कर देते हैं। तो यदि ये राउटर खराब हो जाता है तो देखते हैं आप पूरा सेक्शन बंद हो जाता है, उसमें नेटवर्क ही एक्सेस नहीं हो पाता। तो यहाँ पर वही होता है स्टार, परंतु ये इजीली होता है क्योंकि एक कंप्यूटर खराब होने से दूसरा डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए इसी का यूज करते हैं। राउटर बहुत कम खराब होते हैं, परंतु पीसी में प्रॉब्लम बन सकती है, पीसी में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार में क्या होता है, एवरी नोड ऑन द नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू द सेंट्रल डिवाइस कॉल हब या स्विच। मतलब प्रत्येक कंप्यूटर जो होगा नेटवर्क में वह किसी सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच से कनेक्टेड होगा, ठीक है। जैसे आपका ये दिया हैगा, आपका स्विच से कनेक्टेड है तो उसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार बन रहा ना आपका, मतलब एक बीच में है, वो सब चीज कनेक्टेड है। और रिंग में हम क्या देख रहे थे, रिंग बन रहा था, कंप्यूटर रिंग के फॉर्म में क्या है। बस में हमने देखा एक सिंगल लाइन थी, उसी से कंप्यूटर कनेक्ट थे। तो सब में आपका नाम पे ही छुपा हुआ है, ज्यादा इसमें नहीं लगाते। स्टार है एनी सिंगल केबल कनेक्टेड ओनली 2 डिवाइसेस, केबलिंग प्रॉब्लम इफेक्ट 2 नोड्स एट वंस। स्टार में ही बता रहा है कि जनरली स्टार में क्या होता है, सिंगल केबल कनेक्टेड ओनली 2 डिवाइस। 2 डिवाइस का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपका ये सिंगल केबल है तो किसको कनेक्ट कर रहा है, एक कंप्यूटर को और एक स्विच को, मतलब 2 डिवाइस को ही कनेक्ट करेगा सब, ठीक है। तो 2 डिवाइस में यदि एक डिवाइस जैसे आपका वर्क स्टेशन खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु स्विच जो है सेंट्रल डिवाइस खराब है तो पूरा नेटवर्क बंद। रिक्वायर मोर केबलिंग देन रिंग और बस टोपोलॉजी। इसमें आपके वायर भी ज्यादा लगेगा, देखिए कितना सारा वायर लग रहा है। यदि बस होता तो सिंगल वायर लगाते और सबको कनेक्ट कर देते हैं। रिंग में भी सिंगल लगता है। यहाँ पर आपको देखिए जितने टर्मिनल है यदि दूर लगाए हुए हैं तो सबके लिए एक अलग वायर चाहिए।
यहाँ पे आपके पास 8 कंप्यूटर है, 8 कंप्यूटर के लिए अलग अलग वायर। तो मतलब इसमें जनरली क्या फैक्ट्री में यही वाला टेक्नोलॉजी यूज होता है। इसको भी अपन ना बोल के अपन बोल सकते हैं कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हाइब्रिड या ट्री फॉर्म में रहेगा। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि एक सेक्शन का होगा कंप्यूटर में, मतलब फिर ये नेटवर्क कहीं और सेक्शन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो आपका हाइब्रिड यूज करेंगे तो हाइब्रिड में बस भी आ जाएगा, स्टार भी आ जाएगा, दोनों यूज करेंगे इसमें। इजिली मूव्ड आइसोलेटेड, आसानी से किसी भी सिस्टम को आप हटा सकते हो, नेटवर्क से जोड़ सकते हो, इंटरकनेक्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। देखिए आपका पोर्ट जितने होंगे ना, जैसे 18 पोर्ट हैं आपके पास, 10 ही भरे हैं, तो बस सिंपल प्ले एंड प्लग सिस्टम है, आप कनेक्ट करिए। मतलब ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सपोर्ट मैक्सिमम है 1024 एड्रेसेबल नोड ऑन लॉजिकल नेटवर्क। ठीक है, लॉजिकल नेटवर्क में जनरली आपका 1050 काम करेंगे। ठीक है, देखिए लॉजिकल नेटवर्क बोलते हैं और एक फिजिकल नेटवर्क बोलते हैं। तो लॉजिकल का मान के चलिए कि आपको पता नहीं होता कहाँ कहाँ कंप्यूटर है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस के माध्यम से उसको ट्रेस किया जाता है कि भाई कितने हैं, तो सिस्टम में बताता है इतने कंप्यूटर में मैसेज गया है, तो वो आईपी एड्रेस से ट्रेस कर देते, तो लॉजिकली अपन बोलते हैं। फिजिकल यदि हम नेटवर्क में बात करेंगे तो जनरली मैक एड्रेस की बात करते हैं फिजिकल में, मैक एड्रेस, तो फिजिकल कहलाता है। तो लॉजिकल और फिजिकल यदि बोले तो हार्डवेयर डिवाइसेस हो जाएंगे टोपोलॉजी, और लॉजिकल बोले तो इंटरकनेक्टिविटी उस कैसे करेंगे, एड्रेसेबल नोड। बाकी फायदे नुकसान आपको समझ में आ रहा है। गुड ऑप्शन फॉर मॉडर्न नेटवर्क, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला है स्टार नेटवर्क। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन पूछता है विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज्ड इन द वर्ल्ड बोल सकता है, इन द ऑफिस बोल सकता है, कहीं पर भी। तो मोस्टली जो यूज होता है वो होता है स्टार टोपोलॉजी, सबसे ज्यादा। लो स्टार्टअप कॉस्ट है इसका, कम है, इजी टू मेंटेन हैगा। ठीक है, ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन, आप जितना चाहो उतना बढ़ा लीजिए। मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन यूज, वाइड वेराइटी ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, इसमें याद रखिए कि जब ये आप स्टार जोड़ते हो, जैसे यहाँ से आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ये राउटर है तो सारे को कनेक्टिविटी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद यदि आपके पास 18, ये समझ लो 8 पोर्ट ही है, 8 पोर्ट के बाद आपको और चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, एक और आप यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, एक राउटर और लगा दीजिए और इससे कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर भी स्टार बना लीजिए। तो एक्सटेंस जितना करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें आपके कनेक्टर पॉइंट रहते हैं। जैसे एक यहाँ पर कनेक्टर दिया होगा, अगले राउटर में आपको यहाँ पहले वाला कनेक्टर दिया जाएगा, तो इन आउट वाला जो है वो आप कनेक्ट कर दीजिए। बाकी फिर इससे आपके जैसे जितने कंप्यूटर कनेक्ट करना है, जितने पॉइंट होंगे उतने कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी है। हब इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। ठीक है, जनरली कहता है जैसे हब, इसमें डिसएडवांटेज यदि बोला जाए, यदि हब फेल हो गया आपका या राउटर फेल हो गया तो सारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये बीच वाले से ही सारा कनेक्टेड है। तो सबसे डेंजरस होता है इसमें राउटर या हब का खराब होना। रिक्वायर मोर केबल देन, बस से ज़्यादा केबल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर सिस्टम को कनेक्ट करना है राउटर तक। इसके बाद मेश टेक्नोलॉजी। फाइनली मेश में क्या होता है, हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। एवरी कंप्यूटर हैज कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी कंप्यूटर यदि लीजिए वो सबसे कनेक्टेड है, पांचों कंप्यूटर। जैसे ये वाला हमने ले लिया तो ये इससे भी कनेक्टेड है 1 नंबर से, ये 2 नंबर से भी कनेक्टेड है, यदि ये देखे लाइन देखे ये आ रहा है 3 नंबर से भी कनेक्टेड है, ये 4 से भी कनेक्टेड है, ये यहाँ पर आ रहा है ये 5 से भी कनेक्टेड है। तो एवरी कंप्यूटर जो है, एवरी नोड हैज कनेक्टेड टू ईच अदर, सभी से कनेक्ट किया है, कोई भी ऐसा नहीं। तो मेश टोपोलॉजी मतलब आप बोलेंगे कि जब प्रत्येक टर्मिनल या ऐसी मतलब डिवाइसेस नेटवर्क में, ऐसी डिवाइसेस या फिर हम बोले कि कंप्यूटर जो होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएं क्लोजली, तो उसे हम मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। तो ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू एवरी अदर, प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे सभी से कनेक्टेड होगा। ठीक है, हाई लेवल ऑफ रिडेंडेंसी और रियरली यूज्ड। रिडेंडेंसी का मतलब ये होता है कि
जैसे कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि आप मैसेज जो भेज रहे हैं वो 5 कंप्यूटर में जाएगा, ठीक है, अगला मैसेज भेज रहा वो भी 5 कंप्यूटर में जाएगा, तो डाटा रिडंडेंसी होती है कि एक ही डाटा हम 10 लोगों को भेज रहे हैं। मतलब यहाँ पे नहीं होता कि जो काम का उसी के पास जाए, सभी के पास जाएगा, क्योंकि अपन ने स्टार टोपोलॉजी का यूज किया है तो सबको भेजेगा। बाकी राउटिंग है, राउटर जो होता है मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को, ठीक है, राउटर जो होता है राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है, तो वो ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है। तो यदि स्मार्ट राउटर लगा हुआ है तो राउटिंग टेबल का मतलब क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर हैं इससे कनेक्ट है तो सबका एड्रेस वो रख लेता है, ठीक है। जैसे ये हो गया तो इसका राउटिंग टेबल करेगा, तो NIC नंबर, ठीक है, IP एड्रेस, मतलब इस टाइप से टेबल बना लेता है। तो जितना भी आप ऐड करते जाओगे सबका NIC नंबर है आपका, ये समझ लो 1001 है, 1002 है, 1003 सबका लेगा और सबका IP एड्रेस लिख लेगा वो, ठीक है। तो अब जैसे मैसेज ये भेज रहा है, सपोज इसको भेज रहा है भाई, ये A वाला इसको भेज रहा है B को, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, राउटर के पास जैसे ही मैसेज जाएगा कि फलाने B को भेजना है, तो उसके पास मालूम होता है, राउटिंग टेबल में देख लेता है कि इसका IP एड्रेस क्या है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट क्या होता है, इसके पास जाएगा और मैसेज यहाँ, मतलब सबके पास ना जाके, यदि स्मार्ट राउटर है, यदि हब है तो वो सभी के पास डाटा पहुंच जाएगा, परंतु यदि राउटर है या स्विच है तो वो क्या करेगा, सभी को मतलब कनेक्ट करेगा। तो यह स्विच शब्द हमने बोला था 2 नेटवर्क को जोड़ता है वो, एक जैसे ये नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, तो इनके बीच यदि कनेक्टिविटी करना है तो फिर स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। और राउटर जनरली क्या होता है कि किसी नेटवर्क से राउटिंग करता है कि कौन सा मार्ग जो है वह आसान पड़ेगा डाटा को भेजने के लिए, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में जनरली आपका सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं। जैसे यहाँ पर नीचे उदाहरण दिया है, एक चित्र बना हुआ आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो नीचे चित्र बना है, अब डाटा कहीं से ही भेजना है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो शॉर्टेस्ट रूट कौन होगा वो भी आपको राउटर दिखाता है, राउटर बताएगा कि सबसे छोटा रास्ता कौन है, वहीं से आपको डाटा भेजना है। तो यहाँ पर आपका वायरिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो वायर तो बहुत लगना है, और यदि देखेंगे वायरिंग करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। केबलिंग कॉस्ट इज हाई, क्योंकि बहुत सारे, हर कंप्यूटर को 5, यदि 100 कंप्यूटर हैं तो 100 कंप्यूटर मतलब 100 केबल चाहिए, क्योंकि हर कंप्यूटर जो होगा वो आपको 100 केबल का यूज करेगा, 99 का तो करेगा ही, ठीक है। जनरली मेश टोपोलॉजी जो होती है वो वैन में होती है, इंटरनेट में अपन देखते हैं। हाँ जी, इसमें शायद नंबर ऑफ केबल्स n-1 होती हैं शायद, क्या चीज, नंबर ऑफ केबल्स। केवल n-1 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक तो स्वयं होगा, बाकी कनेक्टिविटी होंगी, 4 कंप्यूटर होंगे तो 3 ही केबल होंगी। ट्रबल शूटिंग फेल्ड केबल इन स्ट्रिक्टली, जनरली आपका ट्रबल शूटिंग जो होगा इसमें फेल्ड केबल के लिए होगा, क्योंकि केबल इतने सारे होंगे कि वो समझ में ही नहीं आएगा, परंतु इसमें डाटा कभी नहीं रुकता। फायदा सबसे ज्यादा मेश में ये होता है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो आपका ये टर्मिनल काम नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये टर्मिनल काम नहीं कर रहा ना तो डाटा रुकने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए डायरेक्टली सारे कनेक्टेड हैं, तो डाटा भाई जो खराब है वो अलग हो जाएगा, आप इसको निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मेश में यही एक एडवांटेज भी होता है कि आपका एक यदि सिस्टम वर्क स्टेशन खराब हो जाता है तो दूसरे को इफेक्ट नहीं कर पाता है, वो हमेशा चलता रहे, क्योंकि करंट उसको मिलता रहेगा, कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। कोई सभी 2 या 3 कंप्यूटर खराब कर दीजिए, वो आपके नेटवर्क चार्ज जिंदा रहेगा, परंतु ये खर्चीला होता है, इसलिए इसको यूज नहीं के बराबर करते हैं। एडवांसेस है, रोबस्ट है, रोबस्ट माने मजबूत, ठीक है, मतलब कभी फेल नहीं हो सकता। रोबस्ट मतलब वही है कि नेटवर्क आपको कभी फेल ही नहीं होगा। देयर इज द एडवांटेज ऑफ द प्राइवेसी और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी इसमें रहेगी आपकी। द नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड विदाउट डिस्टर्बेंस, ठीक है, नेटवर्क आप जितना भी बड़ा कर सकते हो, डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक जगह से आप मतलब वायरिंग कर रहे हैं तो नेट मैसेज आपको दूसरे जगह से पहुंच रहा होगा उसको। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है तो वहां पे आपका फॉल्ट का भी पता लगा सकते हैं।
ठीक है, एंड फॉल्ट आइसोलेटेड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखें तो रिक्वायर मोर केबल देन द अदर लेन टोपोलॉजी, सबसे ज्यादा जो होती है मेश टोपोलॉजी में वायर लगती है। कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन इसका करना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ डिफिकल्ट है आपका। shear bulk in wiring can be greater than the available space can accommodate, तो कुल मिला के ये सारा प्रॉब्लम रहेगा। इसके बाद देखिए हाइब्रिड, तो फैक्ट्री में देखें तो हाइब्रिड का अपन उदाहरण ले सकते हैं कि हाइब्रिड ही जनरली रहता है, क्योंकि सेक्शन अलग अलग होते हैं। तो आप देखते हो एक मोटी वायर जाती है, कभी भी आप देखना एक मोटी वायर जाती है। अब आपके सेक्शन अलग अलग हैं, जैसे आपका A1 सेक्शन है, ठीक है, A1 सेक्शन है, यहाँ पर आपका A2 सेक्शन है। फिर A2 सेक्शन में भी तो जुड़े होंगे कंप्यूटर बहुत सारे, मतलब उस सेक्शन में आपके 20-25 कंप्यूटर है। तो देखिए कि ये नेटवर्क है, जोड़ दिया, एक नेटवर्क समझ लो यहाँ पर है, ये जोड़ दिया। तो नेटवर्क जोड़ते जाते तो यहाँ पे देखिए आप बस भी आपको दिखेगी कि बस भी है, और मतलब ये सिंगल मेन लाइन से अलग अलग नेटवर्क जोड़ रहे हैं, तो ये बस भी मिल जाता है इसमें। आपका रिंग टोपोलॉजी भी हो सकता है, स्टार टोपोलॉजी भी हो सकता है। तो जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी जो होते हैं वो कनेक्टेड किए जाते हैं एक दूसरे से, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं इसको। ट्री टोपोलॉजी भी आप बोल सकते हैं। तो एन एग्जाम्पल और हाइब्रिड टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी को भी हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका बस भी रहता है, आपका स्टार भी बन जाएगा। थ्री टोपोलॉजी यूज कॉम्बिनेशन जनरली बस स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू द नियर बस बैकबोन केबल। जो ये बता रहा ना कि आपका बैकबोन केबल है जो मेन है, बाकी सारे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग। अब वो स्टार के भी हो सकते हैं, रिंग के भी हो सकते हैं, बस भी हो सकती है। चूजिंग द टोपोलॉजी, जब भी आप टोपोलॉजी चूज करते हो तो कोई बेस होता है, कोई आधार होता है कि कौन सी टोपोलॉजी हम यूज करें। तो वो बेस आधार क्या है, नेटवर्क स्मॉल। जब आपका नेटवर्क छोटा है, 10 से 20 कंप्यूटर ही अटैच करना है, तो आप बस टोपोलॉजी का यूज करिए, बेस्ट माना जाता है। नेटवर्क विल नॉट बी फ्रीक्वेंटली रिकॉन्फ़िगर्ड, यदि आपको मालूम है कि नेटवर्क को बार बार रिकॉन्फ़िगर नहीं करना है, ठीक है, इसका मतलब एक्सटेंशन नहीं करना है। छोटा रूम है, एक हॉल है, 10 कंप्यूटर है, तो 10 ही रहेंगे हमेशा। तो जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है आप बस का यूज कर लीजिए। लीस्ट एक्सपेंसिव सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कम से कम एक्सपेंसिव है, इसमें आपका किसी भी समस्या का सॉल्यूशन करेंगे तो पैसे खर्च नहीं होने ज्यादा। नेटवर्क इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो मच, ठीक है, जहां आपको लगता है कि नेटवर्क को आगे हमको नहीं बढ़ाना है तो वहां बस टोपोलॉजी यूज करिए। स्टार कब यूज करना है, इट मस्ट बी इजी टू ऐड और रिमूव, जब पीसी को आपको लगता है कि बार बार जोड़ना है हटाना है तब आप स्टार टोपोलॉजी यूज करिए। इट मस्ट बी इजी टू ट्रबल शूट आसानी होता है। नेटवर्क इज लार्ज, जब बड़ा नेटवर्क हो तब स्टार का यूज करिए। सर्वर शूट क्या होता है सर? हाँ जी, सर्वर शूट ये बोल रही है क्या? ट्रबल शूट, ट्रबल शूट, हाँ, ट्रबल जी, जी। शूट मतलब जो होता है एरर को पकड़ना, ठीक है। ट्रबल शूटिंग मतलब होता है एरर या समस्या का समाधान। ट्रबल शूट माने, ट्रबल माने कठिनाई, और शूट माने होता है ना उसको पकड़ लिया, समस्या का निदान। ट्रबल शूट मतलब समस्या का निदान। तो कोई भी समस्या आती है तो उसका निदान जो है वो ट्रबल शूटिंग जो होती है वो आसान हो जाती है, उसी को ट्रबल शूट होता है। नेटवर्क ऐसे लार्ज होता है तब यूज करना है। और रिंग टोपोलॉजी कब यूज करना है, नेटवर्क मस्ट ऑपरेट रिस्पॉन्सिव का रीजनेबली अंडर द हैवी लोड, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में जब आपका हैवी लोड से संबंधित वर्क हो रहा है, मतलब डाटा ज़्यादा यूज हो रहा है या आपका वर्किंग फास्ट है वहाँ पर, वहाँ यूज कर लीजिए। हायर स्पीड नेटवर्क इज रिक्वायर्ड होगा इसमें, क्योंकि हमने बताया था रिंग में जो होता है स्लो नेटवर्क काम करता है, तो हाई स्पीड नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। नेटवर्क विल नॉट एबल टू फ्रिक्वेंटली रिकॉग्नाइज, ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि नेटवर्क को आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, बार बार रिकॉन्फ़िगर नहीं करना है, तो वहाँ रिंग टोपोलॉजी यूज करें। टोकन पासिंग जो हम बोल रहे थे वो एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी टोकन पासिंग का आया हुआ है इसलिए हमने अलग से एक स्लाइड लिया हुआ है कि टोकन इज अ फ्रेम ऑफ डाटा ट्रांसमिट बिटवीन नेटवर्क पॉइंट। तो एक्चुअली हमने बताया था कि जो डाटा आप भेज रहे हैं किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो एक पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है।
उसी को आप सोचें कि जनरली आपका टोकन्स हैं। तो उसमें भेजने वाले का भी एड्रेस रहता है, एनआईसी नंबर। जैसे इस कंप्यूटर से हम ईमेल भेजेंगे तो हमारे कंप्यूटर का एनआईसी नंबर उसमें चला जाएगा, एनआईसी नंबर और आईपी एड्रेस। अब हम रोहन को भेज रहे हैं तो रोहन जहाँ पर भी है, जिस कंप्यूटर में बैठा हुआ है या ईमेल उसका ओपन है, वहां तक पहुंचाना रहता है, तो डाटा वहां तक पहुंचाना है। ठीक है। जनरली अपन जैसे ईमेल में आप समझिए कि मैं रविंद्र अपने ईमेल से भेजता हूँ आपके मेल में, तो डाटा आप ही के मेल में जाता है ना, और कहीं तो नहीं जाता। ठीक है। अब आप सोचो मगर वो कंप्यूटर में नहीं जाता, पर्टिकुलर आपके कंप्यूटर में नहीं जा रहा, मगर जहां पर भी आप खोलते हैं जिस कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो वो आईपी एड्रेस समझ लो है, तो लॉजिकली वो पहचान लेता है कि ये आईपी एड्रेस में हमको भेजा गया है। जिस कंप्यूटर में बैठेंगे वही आपको उस समय का आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो ओनली अ होस्ट दैट होल्ड द टोकन कैन सेंड डाटा। इसमें बोला है कि जो होस्ट होता है, जो भी टोकन होल्ड करेगा तो वो डाटा भेजेगा, सेंडर। ठीक है। टोकन्स आर रिलीज्ड व्हेन रिसिप्ट ऑफ डाटा इज कंफर्म्ड। तो जैसे डाटा ने सेंड किया, सेंडर ने सेंड किया, तो क्या टोकन में डाटा चिपक के चला जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से उसमें अरेंज होके। अब जब वो उसको यूज कर लेगा डाटा को, तो क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, ताकि वो टोकन जो है वो खाली हो जाए, फिर आगे है। टोकन माने एक फ्रेम है, बकेट समझ लीजिए। ठीक है, एक बकेट है, 4 घर में खाना पहुंचाना है उसके माध्यम से, तो एक ही समय में एक बकेट जाएगा, जब वो खाली हो जाएगा फिर बकेट में फिर दूसरा सामान जाएगा, तो वैसे ही IBM डेवलप्ड टोकन रिंग टेक्नोलॉजी इन 1987। ये कभी कभी आ जाता है कि टोकन रिंग, टोकन जो रिंग है, टोकन रिंग फैसिलिटी या टोकन को किसने आविष्कार किया है। तो जनरली IBM कंपनी ने ये लाया था सबसे पहले 1986 में, टोकन पासिंग। ठीक है। एक टोकन पासिंग होता है और एक इथरनेट पासिंग होता है। इथरनेट नेटवर्क में क्या होता है, टोकन नहीं होता है, इथरनेट में टोकन नहीं होता है। और आपका ये टोकन पासिंग जो नेटवर्क होते हैं जनरली, इसमें टोकन होते हैं। तो यदि इथरनेट नेटवर्क का यूज करते हैं तो वहाँ टोकन नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने मैसेज भेज दिया है तो जब भी जो भी कंप्यूटर ऑन है उसमें आपको पहुंच जाएगा। ठीक है। बाकी वो जो आपका TCP IP प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से वो मैनेज करेगा, यदि इंटरनेट से कनेक्ट है। लोकल एरिया नेटवर्क है तो नेटवर्क में आपको वो SI लेयर में कंफर्म करेगा कहाँ से जोड़ना है डाटा, कहाँ से लेना है, सब उसी में रहेगा। तो on local area network, token passing is a channel access method where the packet called a token। मतलब क्या है, पैकेट को ही अपन को टोकन कहते हैं। पास बिटवीन नोड टू अथोराइज्ड, ठीक है, टू अथोराइज दैट नोड टू कम्युनिकेट। मतलब कुल मिला के टोकन में अथोराइजेशन ही है एक प्रकार से, कि ये कौन से 2 कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, वो टोकन बताएगा। तो टोकन में ही हमारा डाटा है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखे, थोड़ा OSI लेयर भी अपन आज पढ़ लेते हैं। ये जो हमने पढ़ा है टोपोलॉजी पढ़ा, तो टोपोलॉजी में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए निश्चिंत रहें कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा आपको। टोपोलॉजी आपसे बन जाएगी यदि एक बार और हमारा लेक्चर सुन लेंगे और अब नोट्स पढ़ लेंगे। OSI मॉडल, ठीक है। OSI मॉडल जनरली यदि हम बोले कि OSI मॉडल क्या है, तो OSI मॉडल नेटवर्क कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सर हाँ जी। ये सर इसी टोपोलॉजी में ही एक मैनचेस्टर नहीं नहीं एनकोडिंग नहीं, और ये नया टॉपिक है OSI। टोपोलॉजी खत्म। टोपोलॉजी मैंने बताया था ना कि बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। तो ये टोपोलॉजी खत्म। ये OSI मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि ये हर साल आता है। आप क्वेश्चन उठाइए, हर साल के पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है। वेरी IMP है, 2 से लेके 3 क्वेश्चन बनते हैं, और कभी कभी आपको 7 क्वेश्चन भी बना सकता है। तो 2-3 तो है, कंफर्म है। आप मैक्सिमम साल के पेपर देखेंगे तो OSI पर मिलेगा। कभी आपकी नेटवर्क लेयर की बात करेगा, कभी प्रेजेंटेशन लेयर की बात करेगा, कभी सेशन लेयर की बात करेगा, कभी डेटा लिंक लेयर की बात करेगा, कभी फिजिकल की बात करेगा, कभी एप्लीकेशन लेयर की बात करेगा। तो 7 लेयर होती है। 7 लेयर में से आपको किसी भी लेयर की बात कर सकता है। तो जनरली OSI मॉडल का यदि संक्षिप्त करें तो हमें नेटवर्क में इसका यूज होता है। तो यदि 2 कंप्यूटर है, यदि आपका ये 2 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये, ठीक है, ये
तो एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए हैं। आप डाटा जो है, आप समझ लो ये डाटा है, आप बी में भेज रहे हैं इसको, ठीक है, डाटा को आप बी में भेज रहे हैं। तो ये ए से बी तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, कौन सी विधि है, कौन से आपके एल्गोरिदम यूज किया जाएगा, तो वही चीज को हम बोलते हैं ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल में ये बताया गया है कि डाटा कैसे जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, या यहाँ से हम बोले मुंबई, यदि हम मेल कर रहे हैं, मुंबई में मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब मुंबई का सर्वर है। एक्चुअली मैसेज भेजना का मतलब क्या होता है कि मुंबई में कोई यदि व्यक्ति रह रहा है, तो आप यदि मेल कर रहे हैं तो वो जबलपुर में होगा, उसको मेल मिलेगा, वहां भी मेल मिलेगा। परंतु यदि सर्वर जो है उसका है मुंबई में है, जैसे आपने समझ लो दिल्ली में, जैसे एसबीआई का हेडक्वार्टर जो है, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, एसबीआई जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यदि हमने जो मेन वेबसाइट है, आप देखते हो कभी वेबसाइट खोली है एसबीआई की, आपको कंप्लेन करना है तो उसमें ईमेल रहता है। तो जब आप वो कंप्लेन कर रहे हैं तो वो जो है वो सर्वर से आ रहा मैसेज जो है, वो बोला है वो सर्वर में जाएगा। तो वो सर्वर हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, मुंबई में। तो यहाँ से हम यदि एसबीआई को कंप्लेन करते हैं, मेन वेबसाइट खोलते हैं, तो वो आपका डाटा जो है, हमने जो मेल भेजा हुआ है कि भाई आपका सर्विस खराब है, अच्छी है, तो वो क्या होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक शहर से दूसरे शहर कैसे जाएगा सोचो, ठीक है। और मुंबई के सर्वर तक जाना है, जब सर्वर में पहुंच जाएगा तभी वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये सारा मतलब ओएसआई मॉडल ही निर्धारित करता है कि दो कंप्यूटर के बीच में, दो नेटवर्क के बीच में, या एक देश से दूसरे देश के बीच में जब मैसेज भेजा जाएगा तो उसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। सर ये ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है सर? सिस्टम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ओएसआई का पूरा नाम जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम है एक दूसरे से कनेक्टिविटी करने के लिए। ओएसआई मॉडल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस जो है 1984 में किया गया था। आईएसओ, आईएसओ तो सब जानते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो स्टैंडर्ड बनाता है, आईएसओ 9000 बनाया है, आईएसओ 2000 बनाया है, तो उसी ने ओएसआई मॉडल भी दिया है। आईएसओ ने 1984 में नेटवर्क में दो कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, कौन सी विधि अपनाई जाए, तो उसका पूरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम किया है वो ओएसआई किया है, ठीक है, आईएसओ। तो आईएसओ ने बनाया है, उसका नाम ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन, डाटा सेंडर और रिसीवर के बीच में डाटा कैसे जाएगा, वो पूरी कार्यविधि जो होती है वो ओएसआई लेयर डिनोट करता है। ठीक है, थीसिस है भाई साहब, ये मतलब कोई वो नहीं है। जैसे यदि हम बोले किसी भगवान की आरती करना है या पूजा करना है या सत्यनारायण की कथा करना, तो उसकी एक विधि है। पुजारी देखते हो ना, एक भाई एक एक स्टेप कराता है कि भाई गणपति जी को स्नान कराना, फिर यहाँ कराना, फिर एक एक विधि है। उस विधि को आप क्या बोलते हैं, एल्गो बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजना, तो किसी ने शुरू में सोचा होगा कि यार ये मैसेज कैसे जाएगा, ठीक है। तो मैसेज तो जा रहा है, परंतु उसका एक्चुअली क्या है, एक वे निर्धारित है कि मैसेज कहाँ कहाँ जाना है, तो उसके हिसाब से रहेगा। तो आउटलाइन व्हाट नीड टू डन इन द डाटा, ये सब छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रोटोकॉल भी रहेगा, तो अपन सेवन लेयर में देखते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल इंटरनेशनली स्टैंडर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है, और आपका इसमें 7 लेयर होती है, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ जाता है, OSI में कितनी लेयर होती हैं, बिल्कुल मतलब हलवा क्वेश्चन बोलते हैं, सरल क्वेश्चन बोलते हैं कि OSI में कितने लेयर होते हैं, ये कई बार पूछा है, ठीक है। 7 लेयर होते हैं OSI लेयर में, और TCP/IP बोलेगा तो उसमें 4 लेयर होते हैं। तो अभी अपन OSI पढ़ रहे हैं, तो ऐसा देखिए, लेयर के नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। पहली लेयर जो होती है फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर को बोलते हैं डाटा लिंक लेयर, तीसरे को बोलते हैं नेटवर्क लेयर, चौथे को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा होता है सेशन लेयर,
इसके बाद होता है छठवा होता है प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां है एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर में काम करता है OSI मॉडल। यदि बोले तो 7 लेयर का कलेक्शन होता है, ठीक है। हर लेयर का एक काम है, जो भी है हर लेयर का काम है। तो अभी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा। इसमें बोला है लेयर 1 से 4 जो है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 1 से 4 लेयर नंबर 1 से 4 जो होता है वो आपको बताता है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कैसे करेगा, वो पूरा कनेक्टिविटी डाटा ट्रांसमिशन करने का पूरा मेथोडोलॉजी होता है 1 से 4 में डिफाइन होता है। 5 से 7 जो है 5 से 7 वाला जो है ये यूजर है, ठीक है। ये आपको बोलते हैं यूजर। यूजर मतलब है जैसे मैं यूजर हूँ, आप भी यूजर हो। अभी मैं यूजर हूं तो मैं ये बताइए कोई एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। यदि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, कोई अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूँ नेटवर्क में, तो मैं किस में काम कर रहा हूँ, एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ ना। आपको भी मालूम है जूम ऐप में काम कर रहा हूँ। आप भी क्या है दूसरे साइड जूम ऐप में ही बैठ के बात कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं तो एप्लीकेशन लेयर। तो अभी मतलब जो है एप्लीकेशन लेयर मतलब किस ऐप में आप काम कर रहे हैं। अब उसमें डाटा जो हो रहा होगा पैकेट के फॉर्म में जा रहा होगा, क्योंकि भाई डाटा जो है आपका नेटवर्क लेयर से तो जा रहा है, ठीक है। कोई माध्यम है जैसे वाईफाई राउटर से जा रहा है, तो आपका प्रेजेंटेशन लेयर रहेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद सेशन लेयर रहेगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। ये सारा 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यहाँ नाम बस याद रखिए 7 लेयर के नाम आपका PDNT SPA, आप शॉर्ट फॉर्म कुछ भी बना लीजिए। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। जनरली इसमें क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है, पहला क्वेश्चन तो कितनी लेयर होती है, इसके बाद बोलता है कि सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, ठीक है। तो यदि सबसे फर्स्ट लेयर बोले तो फिजिकल लेयर होता है, ठीक है। इसके बाद आखिरी लेयर एप्लीकेशन लेयर होता है। 1 से 4 जो होता है वह आपका कम्युनिकेशन लेयर के रूप में जानते हैं। 5 से 7 जो होता है वो यूजर एप्लीकेशन लेयर पर है। यूजर माने जो जो काम कर रहा है तो उससे संबंधित है, बाकी सब है नेटवर्क से। तो यदि हम बोले सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला या OSI लेयर में सबसे महत्वपूर्ण यदि नेटवर्क कौन सा है, तो ये आपका 2 सबसे महत्वपूर्ण है जो पूरे कंप्यूटर में काम करते हैं। क्योंकि आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं ना, नेटवर्किंग मतलब होता ही है कि नेट के बारे में बात हो रही है, और जहाँ नेटवर्क की बात होगी वहाँ पे 2 लेयर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। कि ट्रांसपोर्ट का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि डाटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए पूरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट की होगी। जैसे यहाँ से हमको दिल्ली जाना है तो सबसे महत्वपूर्ण तो ट्रांसपोर्ट हो गया, और उसके बाद है नेटवर्क मतलब लाइन, कौन से रास्ते से जाना है। ड्राइवर को मालूम होना चाहिए कि भाई शॉर्टेस्ट रूट हम किस रूट से जाएंगे कि मुंबई जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये नेटवर्क लेयर बताएगा कि भाई कौन सा मार्ग हमको अपनाना है, एक जगह से दूसरे जगह डाटा जाना, तो सारे नियम जो है नेटवर्क लेयर में होगा। इसके बाद डाटा लिंक लेयर है। चले आगे एक एक पढ़ते हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं व्हाट इज लेयर डज। यदि पहला 7वां नीचे से चलते हैं, जैसे फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मुख्य काम क्या है, बाइनरी ट्रांसमिशन। जनरली ये होता है फिजिकल लेयर में 2 कंप्यूटर जो होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होते हैं। जनरली ये हार्डवेयर लेयर में काम करता है। सबसे नीचे वाला लेयर जो है ना फिजिकल ना, तो 2 कंप्यूटर से को एक दूसरे से वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेस टू मीडिया। आपका जो डाटा होगा फिजिकल लेयर में क्या होता है 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में। यदि 2 कंप्यूटर को यदि आप कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखें जैसे एक कंप्यूटर ये है एक कंप्यूटर ये है, आपने क्या किया कोएक्सियल केबल से जोड़ दिया दोनों को। अब डाटा है, आपको मालूम है कि डाटा तो 0-1 में ही जाएगा भाई। यहाँ से डिजिटल डाटा है, आप यदि एनालॉग की बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से आपका मॉडेम के माध्यम से डाटा 1-0-1-0 ऐसे मतलब बाइनरी फॉर्म में जाएगा। तो ये जो दोनों कंप्यूटर एक से कनेक्ट हैंगे, ठीक है। 2 कंप्यूटर किसी वायर के माध्यम से या वायरलेस के माध्यम से कनेक्टिविटी तो होगी, तो उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। यदि 2 कंप्यूटर को वायर से कनेक्ट किया गया एक दूसरे से तो उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर।
फिजिकल लेयर में जनरली डाटा जो होते हैं वो 0101 के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद और अपन डेटा बढ़ते हैं, और एक्सेस टू में मतलब एक्चुअली क्या है, 01 जो होता है ना, जैसे 01 हो रहा है दो के दूसरे कंपेयर मतलब लेयर में आगे डाटा बढ़ते जाता है। देखिए अब ऐसे ये 010 में आएगा तो उसके बाद डाटा लिंक लेयर क्या करेगा, उसको पैकेट में कन्वर्ट करेगा। मतलब फिजिकल लेयर का काम है डाटा को, क्योंकि ये दो कंप्यूटर में काम करता है, ठीक है। एक मतलब जैसे 7 लेयर इसमें है तो दूसरे साइड भी 7 लेयर ही होगी, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं होगा। ये एक कंप्यूटर का दिखा रहा है यहाँ, ठीक है। एक कंप्यूटर बाजू में होगा उसमें भी सेम होंगे, 7 लेयर उसमें भी होगी। तो फिजिकल लेयर के माध्यम से क्या है 01 में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर आपका पैकेट बन जाते हैं। डाटा लिंक लेयर पैकेट हो गया, पैकेट से नेटवर्क मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क, जैसे मुंबई में जाना तो कई कंप्यूटर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो कैसे डाटा जाएगा, तो इसमें जनरली राउटर का यूज करेंगे, जो राउटर है स्विचेस हैं वो डाटा को भेजेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो होते हैं वो भी यूज करते हैं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो ये वह मतलब इसमें जनरली नियम डिफाइन रहते हैं कि डाटा को कैसे भेजना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ जाना है, एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट, तो जनरली यदि दैनिक जीवन में भी यूज हम करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो मैन हमको ले जाने वाला, ठीक है, हम ड्राइवर की बात नहीं कर रहे हैं, ले जाने वाले, तो ट्रांसपोर्ट वही होता है एंड टू एंड कनेक्शन। सेशन होता है एंड टू होस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। जो पैकेट आया है वो पैकेट को क्या होता है जनरली बड़े फ्रेम रहते हैं, ढेर सारे फ्रेम प्राप्त होते हैं सेशन लेयर में। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रांसपोर्ट ये जरूरी नहीं होता है कि एक ही बार में डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसमें करता है कि मिनिमम क्वांटिटी एक होती है कि डाटा की पैकेट का रहता है कि जैसे 200 केबी डाटा ले रहा है, इस पैकेट की कैपेसिटी है 200 है, और आप अपने कंप्यूटर से 500 केबी का डाटा भेज रहे हैं। तो इसका जो है मिनिमम क्वांटिटी यदि 200 डिफाइन है तो 200 लेगा। तो ये 500 केबी को क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेमिंग करना पड़ेगा। 500 केबी के लिए अलग अलग पैकेट बनाना पड़ेगा, 200 केबी के दो और एक 100 केबी, उसके माध्यम से डाटा जा रहा है। तो डाटा क्या हो रहा है, कुल मिला के टुकड़ों में जा रहा है। तो जब टुकड़ों में आता है तो सेशन लेयर क्या करता है, इन टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। सेशन लेयर क्या करता है, उसे टुकड़ों को जोड़ने, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, जैसे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ कहीं दूसरे स्थान में, तो मेरे घर में बहुत सामान है, तो वो टुकड़ों में भेजेंगे ना हम, ठीक है। एक बार गमले भेज दिया, एक बार पेटियां भेज दी, एक बार हम खुद चले गए, इस प्रकार से मतलब जाते हैं। तो मैसेज भी जो होता है, कोई बड़ा मैसेज होता है, कोई छोटा होता है। तो और जो हमारे डाटा पैकेट होते हैं या फ्रेगमेंट होते हैं वो आपके छोटे होते हैं, ठीक है। वो डिफाइन होता है नेटवर्क टोपोलॉजी में, नेटवर्क मेथोडोलॉजी में, कि कितने का पैकेट बनना है। अभी तो जीबी तक के पैकेट बनते हैं, 1 GB 2 GB ऐसा मतलब डाटा ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, जो पैकेट है प्रेजेंटेशन में आ जाता है। तो ये आपको क्या एप्लीकेशन में जाना था, एप्लीकेशन में मतलब जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो वो तो इंग्लिश ही समझता है, एबीसी, बाइनरी तो समझता नहीं है। तो जो भी आपका पैकेट आया है उसको मतलब ह्यूमन रीडेबल भाग में कन्वर्ट करेगा। जो आपको छोटे छोटे पैकेट आए हैं भले बाइनरी नंबर में हो, उसको आपको क्या है एप्लीकेशन लेयर में मतलब शुद्ध दिखना है। जो भी जैसे हमने यहाँ से ईमेल भेजा दिल्ली, दिल्ली ने ऑफिस में खोला, तो उसने खोल के जो पढ़ रहा है वो एप्लीकेशन लेयर है, हमने भेजा एप्लीकेशन, मगर बीच में जो डाटा कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ है वो सारा चीज रहेगा आपका ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। ये आपका 4 लेयर जो होते हैं लास्ट के, वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए होते हैं। यहाँ देखें थोड़ा एक हमने समराइज करने की कोशिश किया है कि एप्लीकेशन क्या, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेस। एप्लीकेशन जो लेयर होता है जनरली नेटवर्क रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए होता है। एप्लीकेशन मतलब जिसमें अभी काम कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ आपका जूम में, तो जूम एक एप्लीकेशन है। एक्चुअली हम नेटवर्क रिसोर्स का यहाँ यूज कर रहे हैं, कौन सा, जूम एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर है। और यहाँ से क्या होता है, हम मैसेज आपके पास तक पहुँचा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो आपके पास पहुँच रहा है रियल वर्ल्ड।
तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं आपको, तो आप तक पहुंच रहा, तो एक्चुअली हम नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं। दूसरे में प्रेजेंटेशन में क्या बोला है, टू ट्रांसलेट इनक्रिप्ट और कंप्रेस डाटा। तो सेशन लेयर से जो डाटा मिलता है वो क्या होता है, हमने बोला पैकेट के फॉर्म में मिल रहा है, इनक्रिप्ट में मिल रहा है, तो वो एप्लीकेशन में नहीं समझ में आएगा, तो वो उसको क्या कर रहा है, जनरली ट्रांसलेट करता है। यदि 0-1 के फॉर्म में है तो उसको ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करना है, या कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में यदि डाटा है तो कोडिंग है तो इनकोडिंग करना, डिकोडिंग करना उस रूप में करना, ताकि एप्लीकेशन में समझ में आ जाए। तो ट्रांसलेट, इनक्रिप्ट और कंप्रेस डाटा काम करने का होता है प्रेजेंटेशन। सेशन लेयर का काम है, क्या दिया है कि टू एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। ठीक है, मतलब जो होता है कि जितना डाटा आना है, जैसे हमने एक ईमेल भेजा है तो समझ लो ईमेल जो है 500 KB का है, तो 100 KB आ गया, फिर 150 KB आ गया, 200 KB आ गया। जैसे ही वो 500 KB हो गया तो उसमें टैग लगा देगा। आखिरी वाले जो फ्रेम होगा, मतलब डाटा जो होता है फ्रेमिंग के फॉर्म में होगा या पैकेट के फॉर्म में, उसी हम बोलते हैं। जैसे पैकेट आते जाएंगे, सेशन के बाद आते जाएंगे, तो सेशन के बाद शुरू में जो होता है पूरा डाटाग्राम आता है। एक होता है डाटाग्राम, डाटाग्राम शब्द याद आ गया तो बता देते हैं। डाटाग्राम होता है, तो डाटाग्राम में क्या होता है, आपका NIC नंबर, मतलब आपका कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर का एक NIC नंबर होता है डिवाइस का। ठीक है, उसको जैसे हमारे कंप्यूटर का भी NIC नंबर है, तो NIC नंबर होगा। सेंडर रिसीवर का एड्रेस होते हैं, सेंडर का क्या होगा, रिसीवर का क्या होगा, और जनरली इसमें लिखा रहता है कि 500 KB का डाटा है। तो सेशन लेयर के पास सबसे पहले ये डाटाग्राम पहुंचता है, वो पूरा रीड कर लेता है कि भाई डाटा कितना है, 500 है। तो अब यहाँ यदि इस पैकेट में 100 बाइट डाटा है तो ये लेगा, उसके बाद 100 बाइट ये है, ये ले लेगा, 300 बाइट यदि ये है ये, तो 300, 100, जैसे ये तीसरा पैकेट रिसीव करेगा तो बोलेगा भाई सेशन कंप्लीट हो गया। ये 5 मतलब डाटा 500 KB का है, उसको एप्लीकेशन लेयर में दिखा देगा, और ये वाला जो पैकेट है उसको अलग कर देगा। ये जो अगला पैकेट होगा उसमें भी डाटाग्राम होगा। तो डाटाग्राम, डाटा पैकेट, ये मतलब आपके नेटवर्क लेयर में आपके चलते रहते हैं। तो सेशन लेयर का वही है कि एस्टेब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट सेशन। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट भी करेगा आपका, और मैनेज भी करना है, और आपको टर्मिनेट भी करना है। यदि आपका पूरा डाटा आ गया तो वो सेशन कंप्लीट कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी और एरर रिकवरी। तो ट्रांसपोर्ट का काम यही है कि आपको क्या करना है, मैसेज को डिलीवरी करना है। जो रियल ट्रांसपोर्ट होता है वैसे ही, जैसे हमने मेल भेजा है तो मेल जो है दूसरे कंप्यूटर में जाना चाहिए जहाँ पर भी भेजा है, तो उसकी जिम्मेदारी जो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम बनाया हुआ है कि आपको कैसे डाटा को कहाँ कैसे कैसे भेजना है। तो इसमें जनरली होते ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल काम करते हैं, जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, आपने FTP सुना होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसे FTP जो होते हैं, FTP भी इसमें काम करते हैं ट्रांसपोर्ट में, मतलब एक जगह से दूसरे में भेजना। तो FTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसमें नियम डिसाइड है कि कैसे डाटा को जाना है। सर हाँ जी, इसमें सर शायद एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये हाँ सर क्या सॉफ्टवेयर लेयर होती है क्या? हाँ, ये यूजर का है, ये यूजर साइड का है, ये सॉफ्टवेयर लेयर है एक प्रकार से, ये हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, हार्डवेयर केवल फिजिकल है, हार्डवेयर की बात करें तो केवल फिजिकल है। बाकी जो है नेटवर्क लेयर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है। जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस हैं, राउटर हैं, हब है, ये नेटवर्क में मिलेंगे आपका। ठीक है, ये नेटवर्क में। डाटा लिंक लेयर आपका सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कलेक्शन है, एक्चुअली ये बताता है कि पूरा डाटा कैसे एक एक वन बाई गुजरता है। ठीक है, जैसे हमने बोला फिजिकल लेयर में जो डाटा रहेगा, मतलब यदि कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा तो डाटा तो पहले 0-1 में ही होगा। अपन ने मॉडेम में पढ़ा एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, और डाटा ट्रांसमिशन हमेशा 0-1 के फॉर्म में ही होता है। तो फिजिकल लेयर क्या करेगा भाई, डिवाइसेस के माध्यम से 0-1 में कन्वर्ट करना है ना, उसके बाद 0-1 में डाटा लिंक में आएगा।
डाटा लिंक क्या करेगा, एक पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा उसको, फिर पैकेट को ट्रांसफर करेगा आगे, ठीक है। तो पैकेट को ट्रांसफर करता है डाटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे हाँ जी, ये अपने ट्रांसपोर्ट लेयर में जो बताया एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ हाँ और एक एचटीटीपी होता है, ये यही हाँ, है क्या? HTTP भी होता है, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट में काम करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट हाँ प्रोटोकॉल ही है ये, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल की हम लिस्ट देंगे आपको, जितने भी है, जैसे मेलिंग प्रोटोकॉल आपका रहेगा, ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहेंगे, और इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वाले प्रोटोकॉल रहेंगे, ये सारा चीज अपन लिस्ट देखेंगे। चलें जल्दी इसको खत्म करते हैं, कल और इसमें डिटेल हम थोड़ा देखेंगे। लेयर में देखें, एप्लीकेशन लेयर, लेवल इन विच एप्लीकेशन एक्सेस नेटवर्क लेयर रिप्रेजेंट सर्विसेज डायरेक्टली सपोर्ट, एक मिनट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन फाइल ट्रांसफर, एक मिनट बच्चे। सर आप डिटेल कल डिस्कस हाँ कीजिएगा। कल डिटेल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और ओवर ना हो। इसका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आता है, इसलिए अपन थोड़ा इसका कल डिस्कस करेंगे। सर कल डिस्कस करेंगे कल तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन भी हम लेंगे, 6-7 साल में जितना क्वेश्चन आया, आप याद है, अभी हम बना के रखेंगे। कल जो है वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, तो आपको एक क्लियर पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि जनरली नेटवर्क से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। सर ठीक कल सर। का वीडियो आया नहीं है सर। कल का नहीं आया था? नहीं सर, कल मैं अटेंड नहीं कर पाया था, वीडियो भी नहीं आया। सर नहीं यार, पेपर भी शेयर कर दीजिए आप, पेपर शेयर करने के। पेपर शेयर तो अभी कर सकता हूँ, मगर सॉल्यूशन की बात अभी मत करिएगा, मैं भेज सॉल्यूशन देता सर हूँ। बाद में दे दीजिएगा, अभी पेपर दे दीजिए। हाँ पेपर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हमें भेज देते हैं आपको, मोबाइल में ही है, और इसका भी हमें वीडियो भी भेज देते हैं कल का नीचे को नहीं मिला होगा। ओके।